यहाँ पे देखो, पहले तो मैंने मेंशन कर दिया है कि सेकंड ईयर प्रैक्टिकल, तो आपको ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, जो-जो मेंशन कर रही हूँ उसको थोड़ा फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन प्लान में क्या-क्या है आपका वो देखते हैं। लेसन प्लान कितने मेथड्स के ऊपर कर रहे हो मैं डिटेल बता रही हूँ, कोई पर्सन अगर आपको पूछे तो आप बता सको डिटेलली या समझा सको। दैट इज़ आपके पास 2 मेथड्स पेपर है, जिसको हम मेथड्स भी बोलते हैं या 2 पेपर्स भी बोल सकते हो। 2 पेपर्स और प्रैक्टिकल लेसन प्लान्स के लिए 2 पेपर्स हैं, यूज़ कर लो। तो 2 पेपर्स और मेथड्स मार्क्स कितने 175 ईच 175 ईच है 175 ईच। तो फर्स्ट मेथड पेपर सेकंड मेथड पेपर, तो फुल मार्क इज 350, फुल मार्क इज 350। ओके, फुल मार्क कितने हो गए 350। तो देखो आपने एग्जाम दिया होगा, कितने मार्क्स का एग्जाम दिया बताओ? 300, कितने दिए वो 300 ना? ओके, सो 300 का आपने दिया होगा एग्जाम। इंटरनल्स आप एक्सक्लूड कर दो इस वजह से। तो इंटरनल्स में इंक्लूड करके आपका थ्योरी पेपर होता है 300 का। ठीक है, ये हो गया 300 के बाद का पॉइंट। दैट इज 350 आपके लेसन प्लान्स के लिए है। 350 में से आपको 300 मार्क्स आपके लेसन प्लान में डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है, 300 मार्क्स आपके लेसन प्लान्स के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। बट अभी लेसन प्लान्स में भी आपके थ्योरी पेपर का मतलब जो भी रैंकिंग होता है या तो के अकॉर्डिंग आपके मार्किंग होते लेसन प्लान्स में भी। अच्छा, एनी क्वेश्चंस? इफ एनी क्वेश्चंस देन आस्क, अदरवाइज म्यूट कर लो, म्यूट ऑफ योर माइक्रोफोन। यस, यस। हाँ, हम्म, हाँ मैं सुन रही हूँ। तो मैं डिटेल्ड बता रही हूँ, जिनको करना है, जिनको नहीं करना है, सबका बता रही हूँ। मैं पार्शियलिटी नहीं कर सकती, मैं सबको डिटेल्ड ही बता रही हूँ। ठीक है? आप पहले सुन लीजिए, एट द एंड ऑफ द क्लास आप मुझे क्वेश्चन आस्क करना। पहले इतना सारा जो पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग सुन लीजिए, टोटल सुन लो, उसके बाद आप बात करना, ठीक है? अभी थोड़ा-सा होल्ड अप, क्लास कर लेते हैं। पहले इसका डिटेल कर दो। स्टार्टिंग में ही तुम रोकोगे तो क्लास नहीं हो पाएगा, मैं नहीं ले सकती। आप थोड़ा-सा होल्ड करो, ओके? ओके, ओके। सो फर्स्ट थिंग मैंने बोल दिया कि लेसन प्लान्स आपके 2 टाइप्स के हैं, दैट इज़ द मेथड्स के अकॉर्डिंग। एज़ पर द मेथड्स आप लोग लेसन प्लान करो, आपका फुल मार्क्स है 350। ओके, सो आउट ऑफ दिस लेसन प्लान आप खुद बनाए हो या जो भी बनाए, ठीक है? आपका मार्क्स 300 से ही काउंट होगा। 50 मार्क्स वाइवा और टीचिंग प्रोसेस के लिए आप छोड़ दो, 300 मार्क्स से आपका काउंट होगा। एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी चेक नहीं कर रहा है कि किसने खुद से बनाया, किसने बाहर से लिया, ये कुछ चेक नहीं होता। आपके पास लेसन प्लान्स हैं, आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, दैट मीन्स आपको 300 से मार्क्स मिल जाएंगे। एंड ये 300 से जो मार्क्स मिलते हैं ये ग्रेडेशन वाइज मिलता है, जैसे कि 250 से 300 में आपको मार्क्स मिलते हैं अपने लेसन रिकॉर्ड्स की प्रेजेंस, मतलब आपके पास है, अवेलेबल है, देन मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट है कि जो बच्चों ने बनाया है वो अपना स्टार्टिंग वो भी मेंशन नहीं किए हैं, और जिनको मिला है उनका जो भी लेसन रिकॉर्ड्स है उसके स्टार्टिंग और फ्रंट पेज नहीं है, प्रॉपरली फ्रंट पेज नहीं है। तो फ्रंट पेज का भी मैंने मेंशन किया है कि फ्रंट पेज कैसे करना है, सेकंड पेज कैसे करना है, जो ईपीसीज के लिए भी करना है, जो कि आपका है दैट इज एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स जो है ईपीसी, उसके अकॉर्डिंग भी क्या मेंशन करूँगी, इसके अकॉर्डिंग भी क्या मेंशन करूँगी। ये कंपलसरी ग्राउंड पे चल रहा है, सबके लिए सेम है। जो बच्चे खुद से नहीं लिखे उनके लिए भी, जो बच्चे खुद से लिखे हैं उनके लिए भी। ठीक है, अभी देखो 50 मार्क्स का वाइवा होगा, वो आप जब इसको पढ़ते पढ़ते जाएंगे, दैट मीन्स हम क्लियर करते जाएंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आते हैं, कंप्लीट योर लेसन रिकॉर्ड्स, और ये बेसिस ये सबके पास मिल गया होगा या 2-3 दिन में आप लोगों को मिल जाएंगे। दैट इज आप लोगों को सर ने मेंशन किया था कि फीस क्लियर कर दो, ड्यूज क्लियर कर दो, आप लोगों को मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लोग को जिन्हें भी चाहिए रिकॉर्ड्स व्हाट्सअप करिए सुदर्शन सर को, तो ये आपका है, या आपका ड्यूटी है। आप लोगों को किसी को भी चाहिए, कुछ चाहिए तो आप लोग इन्फॉर्म करिए, आप लोगों को मिल जाएंगे। मंडे तक आपके पास होंगे, ठीक है? अभी मंडे आपके पास हो गया, या फिर जिनके पास अभी भी अवेलेबल है तो इसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। देखो फ्रंट पेज कैसे बनाया गया है, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट पेज, ये मैंने सैंपल दिया है ऐसे ही। तो सैंपल में देखो ये आपका एक वाइट पेज ले लेना, अगर किसी के पास कुछ भी पेजेस नहीं है, या फिर प्रिंट निकाल सकते हो, बट प्रिंट नहीं निकाल के आप अगर थोड़ा सा डेकोरेटिव वे में खुद से बनाओ तो अट्रैक्टिव होता है एंड मार्क्स अच्छे मिलते हैं।
ठीक है। अभी आपके पास पूरा रेडी हो गया लेसन प्लान्स, मंडे तक सबके पास आ जाएगा। अभी फ्रंट पेज के लिए एक ए फोर साइज पेपर लेना, ए फोर साइज पेपर, दैट इज द जेरोक्स पेपर। जेरोक्स पेपर को ऐसे ही आउटलाइन एंड बॉर्डर के साथ, बॉर्डर लाइन और आउटलाइन मेंशन कर दो, डिजाइनिंग दे दो, बॉर्डर्स में डिफरेंट टाइप का कलर और स्केच पेन यूज कर सकते हो। क्लियर है। अभी देखो मेरा कॉलेज था लड़वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो मैंने सपोज यहाँ पे कॉलेज नेम मेंशन किया। आप स्ट्रेट में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो कॉलेज नेम आप मेंशन करेंगे, दैट इज जो भी हुआ, कुरुक्षेत्र एजुकेशन, कुरुक्षेत्र कॉलेज ऑफ एजुकेशन, या फिर जो भी आपका कॉलेज है वो कॉलेज आप मेंशन करेंगे। राइट, समझ आया। यहाँ पे कॉलेज नेम लिखना है, हो जाएगा। कर पाओगे आप लोग? एक पेपर में बना लो, पूरा ड्रॉ कर लो। ठीक है। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेशन। आपको एड्रेस नहीं देना है कॉलेज का। ये जो भी बच्चे करते हैं ये चाहिए ही नहीं, इसको नेग्लेक्ट करो या स्किप करो, एड्रेस नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे मेंशन करना है, दैट इज, मैं ऑडिबल हूँ? सुन पा रहे मुझे? ओके। आप ही के ग्रुप के बच्चे मुझे कॉल करें। ओके। तो यहाँ पे क्या है, सेशन है, सेशन दैट इज 2020 टू 2022। आप लोग सेशन 20 से 22 हो, तो सेशन आपका 20 से स्टार्ट हुआ था आई थिंक, एंड 22 में एंड होगा। तो सेशन मैंने मेंशन कर दिया। अभी देखो ईपीसी ऑन, ईपीसी ऑन मतलब कौन से सब्जेक्ट में आपका ईपीसी है, या फिर आप लिख सकते हो असाइनमेंट ऑन और रिकॉर्ड ऑन, ऐसे मेंशन कर सकते हो। शॉर्टकट है, फ्रंट पेज में बनाना है तो मेथड ऑन, रिकॉर्ड्स ऑन और ईपीसी ऑन। कौन सा ईपीसी के ऊपर आप कर रहे हो वो ये है। ठीक है, असाइनमेंट ऑन ऐसा मेंशन कर दिया। यहाँ पे आपका टोटल, सपोज यहाँ पे एक ईपीसी का नाम लिख रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ऐसे मैंने मेंशन कर दिया, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। या फिर यहाँ पे मुझे एक लेसन प्लान का रिकॉर्ड का नाम लिखना है, तो लेसन प्लान ऑन फिजिकल साइंस, लेसन प्लान ऑन कॉमर्स, लेसन प्लान ऑफ कंप्यूटर साइंस, लेसन प्लान ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और हिंदी, जो भी आपका है लेसन प्लान उसमें पड़ा। ओके। तो दैट इज द सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल। लेसन प्लान्स कितने हैं? दो हैं। दैट मीन्स लेसन प्लान्स दो मेथड्स के ऊपर और दो पेपर्स के ऊपर बनाना पड़ रहा है। दैट इज जो भी आपका मेथड्स होगा, बायोलॉजिकल फिजिकल, बायोलॉजिकल इंग्लिश, एसएसटी इंग्लिश, कॉमर्स इंग्लिश, जो भी आपका ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। अभी फर्स्ट मैथड पेपर में है 175 मार्क्स एंड सेकेंड मैथड पेपर में है 175 मार्क्स। यहाँ पे डी लगेगा, 75 मार्क्स, तो टोटल फुल मार्क्स इज द 350, 350। अच्छा, जो बच्चों ने प्रैक्टिकल कर लिया, दैट मीन्स प्रैक्टिकल के लिए लेसन प्लान रेडी कर दिया है, एंड जो बच्चों ने बाय किया है, दैट मीन्स खरीदा है, बाय करने के लिए पैसा दिए हो, खरीदा है, तो उनके लिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डिफरेंस इतना ही है, आपका मार्क्स जो भी काउंट होगा आप ही के लेसन प्लान्स के अकॉर्डिंग, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा। बट आपको फ्रंट पेज बनाना है, आपको फ्रंट पेज बनाना है, फ्रंट पेज तो दोनों को ही बनाना है। ठीक है, फ्रंट पेज बनाना है। तो स्टार्टिंग में आपको ये चीज है कि आउट ऑफ 350 आपका 50 मार्क्स, आउट ऑफ 350 50 मार्क्स आपके टीचिंग के लिए है। जो आप टीचिंग सेशन अभी देना चाहते हो या देने जाओगे तो वो है आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, 25 25, दो मेथड्स पेपर में 25 ईच। ओके। अभी आउट ऑफ 350 50 मार्क्स को आप माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो, तो वी हैव ओनली 300 मार्क्स। सो 300 मार्क्स से आपको लेसन प्लान्स के ऊपर मार्किंग मिलेंगे। एंड ये आपका थ्योरी पेपर जितना अच्छा होता है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जितना अच्छा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेडेशन वाइज मार्किंग मिलता है। बट मार्किंग हमेशा ऐसा नहीं है जो ग्रेडेशन वाइज, आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा है आपके सेकेंड ईयर का, देन आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। एंड इसका वेरिएशन कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 300 तक मिल जाता है, या फिर कुछ बच्चों को 250 से 300 में मार्किंग मिलेगा। ठीक है। अभी आपको 50 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होना है, तो दैट इज कंप्लीट योर लेसन रिकॉर्ड्स। तो लेसन प्लान बना लो या रिकॉर्ड्स बना लो, कंप्लीट हो गया। जिनको नहीं मिला है मंडे तक मिल जाएंगे, या फिर मंडे तक आप आज ही सर को इन्फॉर्म कर दो, आपको बाय पोस्ट या कुछ भी, जैसे हैंड टू हैंड लेना है या फिर जाके लेना है, कुछ भी करके आपको मिलने वाला है। दैट इज मंडे तक सबके पास होगा। ओके। तो मेक फ्रंट पेज, मेक फ्रंट पेज, फर्स्ट पेज और द फ्रंट पेज। तो मैंने सैंपल दिया है कि फ्रंट पेज कैसे बनाना है। दैट इज, सपोज थिंक दैट ये एक आपका पेज है,
ठीक है, ये आपका पेज है। तो पेज में जैसे मैंने बॉर्डरिंग कर दिया, तो आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट जस्ट लाइक स्टिकर्स, या फिर डिज़ाइनिंग वाले स्टिकर्स यूज़ कर सकते हो, या डिज़ाइनिंग वाले बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो, बना लिए। एंड बहुत बच्चों का रहता है कि मैम मैं अगर प्रिंट निकाल दूँ तो क्या होगा? प्रिंट निकालने से कुछ भी नहीं होगा, बट अट्रैक्टिव हम कहाँ से होते हैं? अट्रैक्शन कहाँ पे आता है? अट्रैक्शन हमारा जहाँ पे थोड़ा डेकोरेटिव चीज हो गया, या कलरफुल लग रहा है एंड हैंडमेड लगता है ना, हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, सो हम अट्रैक्टेड किस में हो गए? हैंड मेड, हैंडमेड पेपर में। सो हैंडमेड एक फ्रंट पेज बना लो। तो फ्रंट पेज में क्या क्या लिखते हैं? फर्स्ट मेंशन द कॉलेज नेम, वट एवर द कॉलेज नेम यू हैव, जो भी आपका कॉलेज नेम है आपके पास, तुम होगा ही उसका आइडिया, अभी तो एग्जाम दे के आए हो तो पता है सबका कॉलेज क्या क्या है, 2 साल से पढ़ रहे हो। तो कॉलेज नेम मेंशन कर दो। सपोज मेरा कॉलेज का नाम था लड़वा एजुकेशन, तो लड़वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ लड़वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बस इतना। कुरुक्षेत्र या एनी टाइप ऑफ पिन कोड एड्रेस कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ओनली कॉलेज नेम आप मेंशन कर सकते हो। आप कॉलेज नेम को हाफ मून शेप या फिर जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन पे लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पे ऑलवेज जब कॉलेज नेम लिख रहे हो, थोड़ा सा कॉलेज नेम बड़ा रखोगे एंड थोड़ा बोल्ड करोगे एंड डिफरेंट कलर्स को यूज करो, दैट इज आउटर बॉर्डरिंग ब्लैक रखो, इनर जो आप जो भी लिख रहे हो वो आपका रेड ऑरेंज पिंक जो भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, आउटर बॉर्डरिंग ब्लैक रखने से थोड़ा सा अच्छा प्रोमिनेंट से आता है। अभी देखो सेशन वाइज, सेशन आपका कौन सा है? 2022 2022, राइट। आपका ये सेशन है, आप सेशन मेंशन करेंगे, बट कॉलेज नेम यहाँ पे हो गया तो बीच में आपका सेशन नेम होगा। अभी देखो ईपीसी और मेथड ऑन यहाँ पे मेंशन है, तो आप लिख सकते हो रिकॉर्ड ऑन, और जस्ट लाइक हम लोग लिखते थे ना सेमिनार ऑन दिस, तो वैसे रिकॉर्ड ऑन, लेसन प्लान ऑन और असाइनमेंट ऑन, ऐसा मेंशन करना है। यहाँ पे असाइनमेंट का नाम और आपका लेसन प्लान का नाम। तो लेसन प्लान मीन्स लेसन रिकॉर्ड्स के नेम। तो आपका अगर लेसन रिकॉर्ड फिजिकल साइंस है, तो मैंने यहाँ पे फिजिकल साइंस मेंशन किया। इफ मेरा रिकॉर्ड का नाम है बायोलॉजिकल साइंस, तो मैं बायोलॉजिकल साइंस यहाँ पे मेंशन करूँगी। वैसे ही हिंदी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और वट आपके पास है, आपका जो भी मेथड्स है। क्लियर हो गया इतना? क्लियर है पूरा? ये सुन लो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो यहाँ पे गाइडेड बाय का कुछ पॉइंट्स रहता है, बट हम तो खुद से बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडेड बाय नहीं चाहिए, गाइडेड बाय नहीं चाहिए, तो हम ओनली वन साइड में रिप्रेजेंटेड बाय लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय लिखेंगे। तो रिप्रेजेंटेड बाय आपका नेम, जो फुल नेम है पूरा, शॉर्टकट नहीं लिखना है, सिग्नेचर टाइप नहीं लिखना है, आपको फुल नेम लिखना है। ऐसा नहीं है मेरा नाम जैसे नंदिनी प्रियदर्शनी दास है तो मैं एनपी दास नहीं लिखूंगी, फुल नेम आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, रोल नंबर आप मेंशन करेंगे जो आपका कॉलेज रोल नंबर है, देन यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी मेंशन करेंगे जो आपने एग्जाम दे के आए हो, जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। क्लास मेंशन करेंगे, दैट इज द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर क्लास है आपका। ठीक है, सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर, बिकॉज एट ए टाइम ना बहुत बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स अभी हो रहे हैं, +3 है, पीजी है, उनका और भी है, तो वहाँ पे आपको जैसे प्रोमिनेंसी दिखे तो उस अकॉर्डिंग आपको क्लास मेंशन करना है, बीएड सेकेंड ईयर। एनी डाउट? कुछ डाउट है? हाँ, दोनों देना है। यस यस, दोनों देना है। ठीक है, चलो, ये हो गया फ्रंट पेज, ये एक पेज हो गया। ठीक है, आपका लेसन प्लान्स के भी लिए ये बनाना है, ईपीसीस के लिए भी बनाना है। मैक्सिमम बच्चों ने बनाया नहीं था, मैंने खुद ही मना किया था आप लोगों को कि बाद में बताऊंगी, इसलिए एट ए टाइम अभी देखो सबके पास हो जाएगा, रिकॉर्ड्स है, तो आप लोग अभी बना लोगे। अभी देखो इसके लिए कौन सा सीट को यूज करोगे, कौन से पेपर को यूज करोगे आप फ्रंट पेज बनाने के लिए? अभी फ्रंट पेज के लिए देखो कलरफुल चार्ट पेपर भी आते हैं, उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग व्हाइट, दैट इज A4 साइज पेपर, जेरोक्स पेपर यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर व्हाइट पेज लेते हैं तो हम डेकोरेशन करने से वो दिखेगा, तो उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप ग्रेइश पेपर, ब्राउनिश पेपर, येलोइश पेपर, ये सब भी यूज कर सकते हैं। हमारे टाइम पे हमने क्या किया, लेसन प्लान्स को कवर अप कर दिया, बाइंड अप कर दिया कोई एक पूरा कलर चार्ट पेपर से, सो दैट हम मुझे और फ्रंट पेज में कुछ अलग सा पेपर ऐड नहीं करना पड़ेगा, उसी के ऊपर मैं लिख सकती हूँ, ऐसा था।
ठीक है? तो आप लोग दोनों में से कोई भी ईज़ी जो हो आप ले सकते हो। दैट इज़ पूरा को आप बाइंड अप कर दो, उसके ऊपर लिख दो चलेगा। अदरवाइज़ आप एक व्हाइट पेपर लो या फिर कोई एक कलर पेपर लो एंड उसके ऊपर लिख के कटिंग करके वहाँ पे रख दो, चिपका दो। ठीक है? स्टिक कर दो। अभी देखो पेज 2 के लिए दैट इज़ ये तो फ्रंट पेज का चला गया। अभी हमारा पॉइंट है कंटेंट। कंटेंट में देखो सबको डाउट हो रहा था ना मैम, कोमल मैम, आई थिंक आपने क्वेश्चन किया था फर्स्ट में कि मैम वहाँ पे डेट मेंशन्ड हो गया, डेट मेंशन्ड हो गया। देखो मैंने यहाँ पे डेट ही नहीं दिया। बिकॉज हम लोग तो यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़े हैं, हम लोग तो साइड बाय साइड पढ़ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस में है। तो हमें तो पता भी नहीं है कौन से डेट में कौन सा असाइनमेंट के लिए वर्क दिया गया था। तो कॉलेज की यूनिवर्सिटीज में सर लोग भी बोलते हैं यहाँ पे आपको डेट मेंशन नहीं करना। अगर आप डेट मेंशन कर रहे हो तो कंटेंट में डेट मेंशन मत करो, अंदर डेट मेंशन करो। ये आपने कर दिया है या फिर वहां पे आपको लग रहा है कि डेट सारे रॉन्ग है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, नहीं किए हो तो स्किप कर दो। अदर रॉन्ग लग रहा है तो आप व्हाइटनर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, व्हाइटनर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे उसके ऊपर। जिस पॉइंट पे सपोज यहाँ पे मैंने डेट मेंशन किया ये रॉन्ग है, तो मैं कोई डिजाइनिंग पेपर्स को लेके या कलर पेपर लेके यहाँ पे स्टिक कर दूंगी, या फिर कोई एक व्हाइट पेपर को उतने ही पतले में काट के मैं वहां पे स्टिक कर दूंगी। ठीक है? अभी पॉइंट आता है सीरियल नंबर। ये हो गया आपका सीरियल नंबर का सेक्शन, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर मेंशन किया। ये कंटेंट पार्ट का है, तो कंटेंट में सपोज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है, तो मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ व्हाट इज सेल्फ, क्या क्या मैंने लिखा है एंड वो पेजेस कितने से कितने हैं। सपोज व्हाट इज सेल्फ मेरा एक पेज का है तो 0 1, मतलब फर्स्ट पेज में। अगर मैं मेंशन करती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये मेरा 4 पेज गया। सो पेज नंबर 2 टू पेज नंबर 2 3 4 5, 5 तक ये गया 4 पेज का। वैसे ही सो ऑन जो भी टॉपिक होगा आप काउंट करते हुए लिखेंगे। ठीक है? आपको लेसन प्लान कितने बनाने थे अभी आपको पता है? आपका कॉलेज में बोला गया लेसन प्लान एटलीस्ट जो बच्चे बना चुके हैं, क्योंकि मैं पहले से बोल चुकी थी बहुत बच्चे 90 80 लेसन प्लान्स बना चुके, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। बट जो बच्चों ने अभी लास्ट मोमेंट में स्टार्ट किया था या फिर लिख रहे हैं उनके लिए था कि वो अराउंड लड़वा कॉलेज वाले 40 पेजेस, सॉरी 40 लेसन प्लान्स बनाएंगे। एंड और एक है कॉलेज गीता आदर्श या कुछ कॉलेज, वहाँ पे 25 मेंशन था, तो फिर भी मैंने बोला 30 बना लो। ठीक है? तो अराउंड 30 40 बनाना था। खत्म हो गया। ये ईपीसीज के लिए भी है एंड लेसन प्लान्स के लिए भी है। कंटेंट पेज ऐसा रहेगा। ठीक है? डेट को लेके आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो, डेट के लिए कोई मार्क्स नहीं कटता है, आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। हो गया ये पेजेस का। ठीक है? अभी बात आता है कम टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर प्रैक्टिकल फर्स्ट। हम प्रैक्टिकल फर्स्ट उसको ही देखेंगे। सेकंड में हमारा क्या आता है ईपीसीज का, एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स, एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स। तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे, 4 ईपीसीज हैं एंड ईच कंटेन्स 50 मार्क्स, तो उसमें हम बाद में देखेंगे। अभी हम अपना प्रैक्टिकल दैट इज टीचिंग प्रोसेस में जाना है, तो टीचिंग में क्या करना है नहीं करना है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। देखो अभी मेथड 1 एंड मेथड 2 और पेपर 1 पेपर 2, अभी के लिए पेपर 1 पेपर 2 बोल सकते हैं बिकॉज हम डायरेक्टली टीचिंग में जाने वाले हैं, तो दो ही है हमारे पास ओनली। फॉर फुल प्रिपरेशन क्या क्या करना है, फर्स्ट प्रिपेयर लेसन और टॉपिक। आप एक टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। ओके? आप एक टॉपिक और लेसन को प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट कोई भी एक लेसन को आप पिक कर सकते हो या फिर कोई भी एक टॉपिक को, जो भी एज योर ओन चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक में दो पॉसिबिलिटीज हैं। मे बी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं वो मेंशन मैंने किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चूज वन गुड टॉपिक फॉर टॉट। दैट मीन्स आप टीचिंग के लिए, अपनी टीचिंग के लिए एक अच्छा टॉपिक चूज करोगे। दो मेथड्स पेपर के लिए दोनों साइड में मैं साइड बाय साइड लिख रही हूँ, तो दो टॉपिक चूज करना है। फॉर वन प्रैक्टिकल वन टॉपिक, फॉर अनदर प्रैक्टिकल अनदर टॉपिक, ऐसा है। मतलब एक एक चूज करोगे, सिंगल टॉपिक चूज करना है। सिंगल से ज्यादा भी चूज करके रख सकते हो कंटेंट क्लियर रखने के लिए। अभी बहुत सारे बच्चों का था कि मैम हम लोग टॉपिक क्या क्या लें, तो आप लोग टॉपिक, मैं पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार बोली हूँ एंड डिस्कशन भी की हूँ कि आप लोग ऑफलाइन में आए हो
बट कुछ बच्चे जो बाहर रहते हैं तो उनको तो क्लियर नहीं हुआ, तो उनके लिए फिर से बोल देती हूँ। जस्ट लाइक सपोज आपको टॉपिक सिलेक्शन करना है तो 6 to 7 क्लास ऐसा नहीं है, 6 to 7 क्लास और 6 to 8 क्लास के विद इन जो जो टॉपिक मैच करा उसको लेंगे। 6 से लेके 10 क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको इजी लगता है, जो आप पढ़ा सकते हो, यू कैन पिक इट और यू कैन प्रिपेयर इट। आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो पिक करके। ठीक है। अभी जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी का टॉपिक बोलो तो हार्ट ले सकते हो, किडनी ले सकते हो, जस्ट लाइक फिजियोलॉजी के कोई भी टॉपिक एक ले लो, बेटर रहेगा। बिकॉज छोटे बच्चों का क्लासेस में 6 से लेके 10 तक ये टॉपिक्स कंपलसरी रहता है, तो कोई भी एक टॉपिक ले लो। ओके। अगर ये इंग्लिश का बात आता है तो इंग्लिश में सबसे इजी होगा, जस्ट लाइक कोई एक फेस्टिवल, प्रोज, पोएट्री में पढ़ा, ग्रामर पढ़ा रहे हो तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सस एटसेट्रा। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? ओके। ओके। नेक्स्ट मैं और क्या टॉपिक बोलूं? इंग्लिश बोल दिया, बायो बोल दिया। अच्छा, अगर मैं फिजिकल साइंस में चलती हूँ तो आपका ना फर्स्ट ईयर में बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन थे ऑलरेडी पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में, जस्ट लाइक एसिड बेस, ओके, मेटल्स, मेटलॉइड्स, और मेटल्स, नॉन मेटल्स, और है तो आपका फिजिक्स में और भी कुछ है, दैट इज फोर्स, मोशन, ये सारा है, एक्सिलरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स पे आप लिख सकते हो, कोई भी एक टॉपिक को पिक कर सकते हो। अगर मैं चलूँ मैथमेटिक्स में तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा है, अलजेब्रा सा ले सकते हो, या फिर जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सम प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल का एडिटिव प्रॉपर्टीज है या सब्सट्रैक्टिव और डिडक्टिव प्रॉपर्टीज है उसको शो कर सकते हो। ट्राइंगल्स के जो साइड बाय साइड्स हम लोग बोलते हैं कि तीनों ट्राइंगल्स, सॉरी, तीनों साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ये सेम रहते हैं, क्या होता नहीं होता, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और आप यूज कर सकते हो जस्ट लाइक ट्रेपेजियम और रॉम्बस, कुछ ऐसे टॉपिक्स आप ले सकते हो जो कि इजी हो 6 to 10 में बच्चों का, वैसे टॉपिक्स। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। प्लीज सर, म्यूट अप योर माइक्रोफोन। मैं डाउट में पड़ जा रही हूँ कि आप मुझे बोल रहे हो कि उधर बात कर रहे हो, उधर बात कर रहे हो, तो प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। यस प्लीज, और बोलिए। 1 आवर नहीं है। ये होता है कि देखो, अभी 3 साल से ना कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम प्रॉपरली नहीं हुआ। ठीक है। मेरे टाइम में मुझे मिला था ओनली 10 मिनट्स करके, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स दोनों पेपर के लिए, एंड एट ए टाइम हो गया, मतलब एक ही साथ हो गया। अभी मैंने 10 मिनट्स दिया, उसके नेक्स्ट 10 मिनट्स में मुझे और एक मैथ्स पेपर देना पड़ा। ठीक है। बट आप लोगों का आई थिंक 2 डेज, 2 डेज का दिया है ना, 2 डेज में है, तो 2 डेज में आप लोगों को सेपरेट करके दिया जाएगा। तो टॉपिक वाइज आपको इतना प्रिपेयर करना है, दैट इज 35 मिनट्स। जो एक क्लास था होता है आपका, 1 आवर का क्लास नहीं होता स्कूल्स में, आपका 35 मिनट्स का होता है। 35 मिनट्स और 45 मिनट्स, तो आपको 30 मिनट्स का प्रिपेयर करना है। क्योंकि उसके अंदर आप स्टिक करोगे अपने टीएलएम्स को, दैट इज द टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को, चार्ट को जो प्रिपेयर करके ले गए हो, उसको स्टिक करोगे बोर्ड के सराउंडिंग में एंड उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको 30 मिनट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करना है। तो कोई भी एक टॉपिक ले लो ना, आप मिनट्स मत देखो, 30 मिनट्स का एक मेगा लेसन अकॉर्डिंग। यस। ओके ओके, एक एक बोलो प्लीज। हाँ, यस, बोलिए। यस, हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियस। यस, चार्ट बनाना कंपलसरी है। सारे वो मैथ्स वाले तो और बोलेंगे कि मैम मैथ्स में क्या करें ना, तो वो कोई स्पेसिमेन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं ले सकते, तो हमें तो कंपलसरीली चार्ट बनाना है। चार्ट एक अट्रैक्टिव जोन पे जाता है आपका, एंड मार्क्स फुल मिलते हैं। सो उस अकॉर्डिंग आप चार्ट को कंपलसरी बनाओगे। जो भी मैथड्स पेपर है सब बच्चे चार्ट कंपलसरी बनाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो हिंदी का है तो नहीं बनाएंगे, या मैथ्स का है तो नहीं बनाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब में जो टॉपिक मेंशन कर रहे हो ना उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट करके थोड़ा बड़े बड़े हैंडराइटिंग से उसको लिखो। जस्ट लाइक आप कोई केमिकल्स यूज कर रहे हो, या उसका कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा ब्रीफली वहां पे कंसेप्ट दे दो, दैट इज कॉल्ड जिस्ट।
समरी दे दो कंसेप्ट का। तो आपको क्या होगा ना, सपोज बीच में आप पढ़ाते पढ़ाते भूल गए, तो आप फटाफट उसको देख सकते हो, देख के याद आ गया, चलो फिर से गो ऑन करते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो आपको कंपलसरी पॉइंट पे बनाना है। ठीक है, चार्ट प्रिपेयर करना है। यस, क्या क्या? नहीं नहीं, पीपीटी नहीं देना है, पीपीटी नहीं देना है, पीपीटी नहीं देना है। आप हम नहीं, यूनिवर्सिटी में चार्ट अराउंड, हाँ चार्ट अराउंड आप मैंने दिया हुआ चार्ट। ओके, 4 चैप्टर्स, फोर्स, अच्छा फोर्स, अच्छा अच्छा अच्छा, फोर्स टॉपिक लेना है। सपोज फिजिक्स का आपने फोर्स टॉपिक लिया है, तो आपको कितना चार्ट बनाना है? आप एक बनाओगे, ओनली वन बनाओगे, कोई नहीं। एंड आप अपना लेसन प्लान एक बनाओगे उसी के ऊपर, एंड अपना चार्ट बनाओगे, एक बनाओगे, एक या दो, दो से ज्यादा नहीं बनाना है। दो से ज्यादा नहीं बनाना है, जो बच्चों का टाइम होता है वो बनाते हैं, बट आपको टाइम भी कितना मिल रहा है उसके ऊपर है ना। तो आप दो बना के जाओ, आप उसी में हो जाएगा। ठीक है, दो बना के जाना, एंड मैं बता दूंगी कि कैसे बनाना है। ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू करके बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट है देखो, मे बी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यू चूज वन गुड टॉपिक फॉर टॉट और कॉलेज गिव यू अ टॉपिक। यस, यस, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मुझे आप लोग कंप्लीट करने देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंप्लीट कर लूँ, देन आस्क। बिकॉज आप लोग एक के बाद एक जब स्टार्ट कर दे, तो मुझे जो पॉइंट्स बोलना है, मैंने इतना मेहनत किया सुबह से, वो बेकार का जाएगा मेरा। मैं पहले पढ़ा लूँ, मैं बता दूं सारे पॉइंट्स, उसके बाद क्लियर नहीं होता देन यू आस्क। ओके, देन यू आस्क। तो फर्स्ट थिंग, दो चीज हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट आप सिलेक्ट करके जाओ एक टॉपिक, अदरवाइज कॉलेज आपको दे सकता है। कॉलेज आपको 2-4 दिन पहले टॉपिक्स दे सकता है, ये ऑप्शनल है, बट मे बी चांसेस इज देयर कि आपको मिल सकते हैं टॉपिक। ओके, देन बी, बी पॉइंट्स में क्या है, आफ्टर सिलेक्शन यूज प्रोसीजर टू मेक लेसन प्लान ऑडिट। मैं लेसन प्लान का सैंपल दी हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान बना के जाओगे। ठीक है, वो हेडिंग्स रहेंगे, उसको भी मैं दिखा दूंगी, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ाया था आपको। तो उसी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान्स बनाना है, लेसन प्लान का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करिए। ठीक है, यूज कलरफुल पेन्स टू राइट। ठीक है, राइट यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, यहाँ पे कुछ और लिखना था, वो अलग कुछ लिख दिया, WRIT होगा, राइट। लिखने के लिए आप कलरफुल पेन्स यूज कर सकते हो। यूज TLMs, TLMs दैट इज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है ना, उसमें क्या क्या आता है देखो, चार्ट पेपर है, स्ट्रिप्स है, दैट इज अ फिल्म स्ट्रिप्स भी आप यूज कर सकते हो। वैसे अगर नेटवर्किंग के ऊपर हुआ, या फिर कोई भी एक पैन वैन लैन इसके ऊपर टॉपिक को लेके दे रहे हो, या फिर जस्ट लाइक ईमेलिंग सिस्टम्स इसके ऊपर टॉपिक को लेके दे रहे हो, तो आपको फिल्म स्ट्रिप्स उसके रहते हैं, या फिर नॉर्मल स्ट्रिप्स रहते हैं, मैगजीन से कट करके ले सकते हो, वो सब यूज करके दिखा सकते हो वहाँ पे। Please define your contents carefully on chart paper or other TLMs. ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो यूज कर रहे हैं, दैट इज अ चार्ट पेपर और दैट इज रोलर बोर्ड्स, जो भी ले रहे हो उसमें अपने टॉपिक को या कंटेंट को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करो, क्लियरली एक्सप्लेन करो, केयरफुली एक्सप्लेन करो। यहाँ पे आप माइंड मैप भी दे सकते हो, माइंड मैप भी बना सकते हो, बट क्लियरली दिखना चाहिए क्या लिख रहे हो आप। ठीक है, अभी थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट ये आता, यू मे यूज मोर देन वन चार्ट पेपर फॉर योर टॉपिक। हो गया, अभी मैंने सारे पॉइंट्स को लिखे हैं आज। ठीक है, आप ओनली वन टाइम रीड करो, करेक्शन करने को टाइम नहीं मिला, बिकॉज अभी तक लिख रही थी कुछ टाइम पहले तक सुबह से, तो इस वजह से करेक्शन का टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा करेक्शन करके पढ़ना। यू मे यूज मोर देन वन चार्ट पेपर फॉर योर टॉपिक्स, आपके कोई भी टॉपिक्स हैं, आप एक से ज्यादा चार्ट पेपर यूज कर सकते हो। यूज वन स्मॉल स्टिक or that is pointer to point out the points during teaching presentation.
जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तब कोई एक स्टिक लेके जाओ, या फिर जैसे कि एक रोलर स्टिक आता है, ठीक है, रोलर स्टिक मिल जाते हैं, कोई भी एक दो बच्चा खरीद लेगा तो भी हो जाएगा, तो उसको लेके जाओ, या फिर आप घर पे बना लो रोलर स्टिक एंड उससे पॉइंट आउट करके दिखाओ, जस्ट लाइक आप लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे या कॉलेजेस में पढ़ते थे तो सेमिनार देते थे। तो ये होता है ना, थोड़ा सा प्रोमिनेंसी हो गया। अगर आप बोर्ड के आगे खड़े होके उसी को समझाने लगे तो बच्चे देख नहीं पाएंगे कि बोर्ड में आपने क्या लिखा या चार्ट पेपर में आपने क्या प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला पॉइंटर और स्टिक लेके जाने के लिए, तो ये प्रॉपर होगा। ठीक है, या फिर आपके पास अगर पॉइंटर ना हो बाय चांस, देन नहीं मिला, तो आपके पास सिल्वर का, दैट इज सिल्वर कलर के भी आता है, एंड सिल्वर का स्केल मिलता है, स्केल यूज कर सकते हो, व्हाइट स्केल यूज कर सकते हो, वैसे कलरफुल स्केल्स भी आते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, स्टिक जैसा, एज अ स्टिक हम लोग यूज कर रहे हैं पॉइंट आउट करने के लिए पॉइंट को। यूज बोल्ड कलर्स ऑन चार्ट पेपर्स। बोल्ड कलर्स में येलो, ब्लू, स्काई ब्लू, जो डार्क कलर्स होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, इसको यूज करना है। ठीक है, लाइट कलर को यूज मत करिए। जब भी आप डायग्राम्स कुछ कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा होना चाहिए, बच्चों को लास्ट बेंच तक, जो बच्चे हैं बैक बेंचर्स जो भी हैं, उनको भी दिखना चाहिए कि हाँ, टीचर ने इतना प्रोमिनेंसी के साथ डायग्राम्स बनाया, ड्रॉ किया है कुछ, तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग, वेयर फॉर्मल क्लॉथ्स, दैट इज, आप फॉर्मली जो भी कपड़े पहनना चाहो, फॉर्मल क्लॉथ पहन सकते हो, कपड़े ले सकते हो, दैट इज सलवार कमीज पहनो, प्रॉपर रहेगा, या चूड़ीदार पहनो, कोई जीन्स एंड टी शर्ट पहन के मत भागना, या फिर कोई जीन्स एंड टॉप पहन के मत जाना, ये मतलब टीचिंग का पूरा नेगेटिव पॉइंट है ये। दूसरे क्या पहनते हैं ये डजेंट मैटर, ये आप क्या पहनते हो, क्या प्रेजेंट करोगे, आप जैसा ये ना सोचो नेक्स्ट पॉइंट पे कि मैं अगर और थोड़ा मेहनत करती तो मुझे इतना मार्क्स मिलता। तो अभी के लिए पूरा प्रिपेयर करके जाओगे, जितना अच्छा हो सके कपड़े, जैसे कि इंटरव्यू में जा रहे हो तो कैसे कपड़े पहनते हो, पूरा फुल पहन के जाओगे, कोई भी स्टॉल नहीं लेना है, आप वन साइड करके चुन्नी को ले लो। ठीक है, या फिर बोथ साइड में चुन्नी को ले सकते हो। अगर सर लोग आप लोग जा रहे हो तो व्हाइट शर्ट या वन कलर, सिंगल कलर जो शर्ट होते हैं उसको पहनिए। चेक शर्ट्स अच्छे नहीं लगेंगे, चेक शर्ट्स मत पहनो, थोड़ा सा लगता है कि चाइल्डिश टाइप का लग जाता है चेक शर्ट्स में। तो आप जितना भी हो सके सिंगल कलर वाले शर्ट्स पहनो, फुल शर्ट्स, हाफ शर्ट्स, जो चाहे पहन सकते हो। जीन्स ना पहन के, जीन्स तो सबके पास होंगे पता है, बट जीन्स ना पहन के नॉर्मल आप लोगों के जो ट्राउजर्स होते हैं, दैट इज नॉट ट्राउजर मीन्स ऐसे आप वर्कआउट करने जा रहे हो वो ट्राउजर नहीं, जो पैंट्स भी होते हैं उसको भी हम ट्राउजर बोलते हैं, उसको पहन सकते हो। ब्लैक कलर का पहनो तो प्रोमिनेंट रहेगा, या फिर ग्रे कलर का, व्हाइट कलर का पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी शूज में क्या पहना, शूज में आपको फॉर्मल शूज पहनने, वेजेस पहन सकते हो गर्ल्स, बट आपको हाई हील्स नहीं अलाउड है, पहनना ही नहीं है। ठीक है, या फिर आप चप्पल पहन के जाओ, दैट इज द सिंपल, जो हम लोग स्लीपर टाइप का बोलते हैं ना, तो वैसा पहन सकते हो, फ्लैट स्लीपर्स जो होते हैं वैसा पहन के जा सकते हो। स्टाइलिश उतना ज्यादा नहीं दिखना है, बस उतना ही है। प्रोमिनेंसी होना चाहिए, डिसेंट लुक आना चाहिए। अभी अगर हेयर स्टाइल करो तो सिंगल क्लचर के साथ हेयर स्टाइल करो। बॉयज कोई भी ऐसा वैसा हेयर स्टाइल मत करना, जो भी कम उम्र के हो आप लोग प्लीज हेयर स्टाइल मत करना। जो एजेड है, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो टीचर्स हैं तो उनको पता है, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ जो भी अभी जाने वाले हो प्रॉपरली। घड़ी पहनो, वॉच पहनना जरूरी है, एक टीचर को बहुत ही पंचुअल होना चाहिए, एंड उसका पंचुअलिटी वो घड़ी के साथ ही शो करता है, एक डिसेंट लुक आता है। ठीक है, अभी पॉकेट में ऑलवेज एक पेन रखना, लड़कों के लिए बोल रही हूँ, लड़कियां नहीं रख सकती, गर्ल्स नहीं रख सकती तो मत रखना। अभी इसके साथ आपको क्या क्या करना है और क्या करना है, ड्यूरिंग टीचिंग पॉइंट टू बी नोटिस्ड, कौन से पॉइंट को नोटिस करना है। योर टीचिंग, आपका जो टीचिंग है मे बी बिफोर चिल्ड्रन और स्टूडेंट, देखो कितना फटाफट लिखा गया, स्पेलिंग इसलिए रॉन्ग हो गया, स्टूडेंट और बिफोर टीचर्स। ठीक है, आप जब टीचिंग दे रहे हो मे बी उस टाइम पे बच्चे ना रहे, मे बी हो सकता है, मे बी बोल रही हूँ, पॉसिबिलिटीज दोनों लेने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना है। एक में मैंने बोला बच्चों के सामने आप टीचिंग दोगे, अदरवाइज टीचर्स बैठेंगे, टीचर्स के सामने आप टीचिंग देंगे, जैसे कि दो चार टीचर्स बैठे हैं एंड उसके सामने आप, उनके सामने आप टीचिंग दे दिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये नर्वस नहीं होना कि उनको मैं क्या बुलाऊं, टीचर बुलाऊं कि सर बुलाऊं, कुछ भी बुलाऊं। जब आप एंट्री करो तो सर बोलो, गुड मॉर्निंग विश करो या गुड आफ्टरनून, जिस पीरियड में आपका टीचिंग सेशन होगा उस पीरियड के अकॉर्डिंग बोलना।
अभी ग्रीट करने के बाद जब स्टार्ट करो तो थिंक करना कि वो बच्चे हैं, ठीक है? वो टीचर भी हो तो आप थिंक करो वो बच्चे हैं, एंड उनके अकॉर्डिंग ही आप समझाओगे उनको। बच्चे थिंक करके आपका जो कंसेप्ट है वो समझाएंगे, बिकॉज हम अगर टीचर थिंक कर लेते हैं ना तो हम डर जाएँगे। बहुत बच्चे हैं, आप लोग बोलोगे कि नहीं हम लोग नर्वस नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो इनके लिए प्लस 3 के बाद ही आप लोग बीएड में हो, सो आप लोग ऐसे दोगे, उनको थिंक करोगे वो बच्चे हैं एंड अपना प्रेज़ेंटेशन दोगे। फंबल जितना हो रहे हो, एक आध बार फंबल हुए इट्स ओके, ये हमारा एक पार्ट ऑफ बिहेवियर है, हमारा बॉडी का बिहेवियर है, तो हो जाता है। रिपीटेडली हमारा माइंड जब बहुत सारी चीज़ कैरी करता है तो फंबल होता है। तो उतना ज़्यादा ट्राई करना, कम से कम फंबल करो, उतना ज़्यादा भी फंबल मत करना। जस्ट लाइक मैं हर पॉइंट पे तुतला जाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा, या फिर डर जाऊँ तो ये अच्छा नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। थिंक करो आप वन काइंड ऑफ इंटरव्यू में हो, ओके? एक टीचिंग इंटरव्यू में हो, वैसे ही देना है। डोंट फंबल विथ योर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जब कर रहे हो ना, जस्ट लाइक अगर एक चीज़ में सपोज़ यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, ओके? हम लोग भी इंग्लिश में ही दिए हैं, तो इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, बट कुछ बच्चे क्या होता है कि आप लोग बोलते बोलते थक जाते हो एंड वर्ड्स नहीं मिलते, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तब हिंदी पकड़ लेते हो। सो आप वहाँ पे आस्क करोगे, कैन यू स्पीक इन हिंदी, कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी, कैन यू जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर टीचर्स बोल दे कैन यू स्पीक इन हिंदी तो इट्स ओके। तो अगर मुझे पूछना है तो कैन आई स्पीक इन हिंदी, आई लगा के आप पूछ लो, पहले क्वेश्चन पूछ लो, एक परमिशन जैसा है, बिकॉज वहाँ पे टीचर्स है। अगर टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट्स के सामने दे रहे हैं, तो डायरेक्टली आप हिंदी में आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ये पॉइंट्स को माइंड पे रखना है, क्योंकि आधा चीज इंग्लिश आ रहा है बीच में छूट गया और मैं बोल नहीं पा रही हूँ कुछ, क्या करूँ? तो मैं वहाँ पे छोड़ के नहीं आ सकती। मुझे कॉन्सेप्ट्स को जैसे भी क्लियर करना है तो मैं हिंदी पकड़ के कर सकती हूँ, क्योंकि हरियाणा है तो हरियाणा में स्पेशली हिंदी ही चलता है। आप लोग ऑलरेडी गए थे तो आपको पता होगा, बहुत ही हिंदी चलता है, तो आप लोग हिंदी यूज कर सकते हैं। डोंट वेयर हाई हील्स, ये हम लोग के लिए स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनना है, ब्लैक शूज पहनो, ब्राउन शूज पहनो, जो फॉर्मल लुक दे, डिसेंट लुक दे, वही करो। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में क्या आया? आफ्टर एंट्री इन द क्लास, attach your stubs, means your tail ends near the board or on side walls। आपके देखो, सपोज यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे आप पहुंच गए, ये आपका एंट्री गेट हो गया, आपने एंट्री किया, यहाँ पे आपका जैसे स्टेज जैसा ही यहाँ पे आपका बोर्ड है। तो आप क्या करोगे, बोर्ड के ऊपर सारे चार्ट पेपर लगा दिए, तो अभी आपको कुछ लिखना हो, कुछ समझाना हो, तो बोर्ड में कितना में लिखेंगे? नहीं बचा। तो आप क्या करोगे, आपके जो वॉल है, मतलब बोर्ड के सराउंडिंग में जो भी वो जहाँ पे अटैच है, तो उसके साइड वॉल्स तो होंगे ना, साइड वॉल्स में आप क्या करना, पेपर टेप लेके जाना, पेपर टेप, ठीक है? डबल साइडेड स्टिक हो सकते हैं, ऐसे पेपर टिप्स आते हैं, तो उसको स्टिक करो अपने चार्ट के साथ, या फिर दैट इज स्टब, जो भी मटेरियल्स है उसके साथ, एंड वहाँ पे उसको हैंग कर दो या स्टिक कर दो, ठीक है? ये प्रॉपर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका बोर्ड भी खाली रहेगा, एंड बोर्ड में आप फटाफट जाओगे एंड टॉपिक को लिख दोगे, फर्स्ट टॉपिक, एंड साइड में डेट, एंड आपका नेम एंड रोल नंबर मेंशन कर दोगे। अभी आपको ग्रीट करना है। ग्रीट करने के बाद क्या करना है, देखो, अभी मैंने मेंशन कर दिया, डोंट पुट ऑन बोर्ड। पुट ऑन बोर्ड मीन्स दैट इज, आप जो भी मटेरियल ले रहे हो स्टिक मत करो, बोर्ड के ऊपर नहीं करना है। देखो, विश जेंटली, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, या गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, और गुड नून स्टूडेंट्स, या फिर दैट इज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, ऐसे पूछ लिए, ठीक है? एक स्माइलिंग फेस के साथ, गुड जेस्चर के साथ एंटर करना है। ज्यादा स्माइल भी नहीं करना है, कम स्माइल भी नहीं करना है, मीडियम, ऑलवेज मीडियम को फॉलो करो, हल्का सा स्माइल करो एंड प्रॉपरली बोलो। नेक्स्टली, अनाउंस योर टॉपिक नेम, आपका टॉपिक का नेम बताओ। बोर्ड में देखो, ऑल्सो राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड में भी लिख दो। इट्स द कैची वे, मतलब मैंने यहाँ पे पॉइंट को लिखा है, क्यों लिखना है बोर्ड में, बिकॉज ये ना कैप्चर करता है, अट्रैक्शन, अटेंशन कैप्चर करता है, इस वजह से। आफ्टर अनाउंसिंग, ask some question related to your topic to analyze the previous knowledge of the students, that is called pk testing, or pk assume, previous knowledge assumed, और pk testing, previous knowledge testing। तो बच्चों का जो भी नॉलेज है, दैट इज रिलेटेड टू योर टॉपिक और रिलेटेड टू योर स्टेप्स, आपके जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों का नॉलेज है, उसको पहले जानो कि कितना बच्चे जानते हैं, कितना उनका रिसेप्टिव एबिलिटी है, कितना उसने रिसीव किया, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक के बारे में दो चार सिंपल से क्वेश्चंस पूछो। अगर वो बोल दिए, दैट इज जस्ट लाइक
मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया, डू यू नो अबाउट, मैं हार्ट के ऊपर दे रही हूँ, तो डू यू नो अबाउट हार्ट, वेयर हार्ट इज सिचुएटेड और लोकेटेड, इट इज प्रेजेंट इंटरनली और एक्सटर्नली, दैट मीन्स आपके इंटरनल बॉडी में है या एक्सटर्नल है, ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, दो तीन क्वेश्चंस पूछ लो, उनका आंसर यस नो या एक शॉर्ट आंसर में सिंगल लाइन में होना चाहिए। अगर हो गया, दैट मीन्स उनको थोड़ा बहुत आइडिया है, अभी आपका प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट करेंगे। सो देन देन प्रेजेंट योर टॉपिक, आपका जो टॉपिक प्रेजेंट करते हो जब आप पढ़ा रहे हो, तो ये चार पॉइंट्स को फॉलो करना। दैट इज इंट्रोडक्शन, कि सपोज मैं एक डेफिनेशन दे रही हूँ या फिर कोई प्रिंसिपल्स को बता रही हूँ, तो उसका इंट्रो दो। दैट इज इट इज ए पार्ट ऑफ ए साइंस, और इट इज अ साइंस टॉपिक, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट योर बॉडी पार्ट्स, और आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट योर बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा प्रेजेंट किया। आफ्टर दैट, डू यू नो अबाउट द हार्ट, और हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे के दैन स्टार्ट किया, क्वेश्चन किया कि मुझे क्या बताना है, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट किया। दैट इज द इंट्रोडक्शन। देन डेफिनेशन बताओ, दैट इज द, अगर डेफिनेशन है जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री या कॉमर्स में, ये सब में बिजनेस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, और व्हाट इज नेटवर्किंग सिस्टम, और जस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस हुआ तो आईटी क्या होता है, आईसीटी क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप डेफिनेशन वाइज भी मेंशन कर सकते हैं कुछ पॉइंट पे। कंसेप्ट मेंशन करेंगे विथ डायग्राम्स, दैट मीन्स आपके चार्ट पेपर में जो डायग्राम्स है या प्रेजेंटेशन है, उसको शो करते हुए आप अपना कंसेप्ट बताएंगे। जैसे कि मैं हार्ट का डायग्राम दे दी बड़ा सा, एंड मैं अगर बीच में पॉइंट्स भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं तो पूरा रट के नहीं जाऊंगी ना टॉपिक को, जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस जिनका है तो वो हो जाएगा। जो न्यू टॉपिक्स हैं, सपोज न्यू टॉपिक्स भी आपने ले लिया, आपको आदत नहीं है, आप भूल गए हो पढ़ाई को क्या करना है, मतलब रिलेटेड टू योर ऑनर्स पेपर और रिलेटेड टू योर टॉपिक, आपने भूल गए हो क्या आइडिया देना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे सपोज मैंने एक डायग्राम कर दिया, साइड बाय साइड छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं आइडियाज को या फिर स्टेटमेंट्स को लिख के रख दूंगी। ठीक है, जब ये डायग्राम समझा रही हूँ, सपोज मैं भूल गई, तो यहाँ से मैं कुछ पॉइंट्स को लेके मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये होता है एक पॉजिटिव ट्रिक, कि आप कंसेप्ट को कभी भूल जाओ तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए बड़ा सा चार्ट पेपर चाहिए। देन इंपॉर्टेंस एंड यूजेस इफ एनी, अगर कोई इम्पोर्टेंस है, यूजर्स पॉइंट मेंशन है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आफ्टर प्रेजेंटेशन ask some questions related to topic to know the receptive skill or ability of the student। देखो, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक और बिफोर प्रेजेंट योर टॉपिक, आपने कुछ क्वेश्चन आस्क किया, अभी आफ्टर एंडिंग योर टॉपिक अगेन आप आस्क कर रहे हो कुछ क्वेश्चन को। दैट इज, ये क्वेश्चन क्यों आस्क हो रहा है, टू नो द और टू एनालाइज द पॉइंट्स, रिसेप्टिव एबिलिटी, बच्चों का एबिलिटी कितना है कि आपने जितना पढ़ाया क्या वो उसने सारा कैप्चर कर लिया, यस और नो। ये चीज जानने के लिए उसको आप फॉलो, दैट इज कॉल्ड रिकैपिचुलेशन, और इट इज वन काइंड ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक। ये इवैल्यूएशन है या रिकैपिचुलेशन प्रोसेस है। जैसे कि आप मूवी देखते हो, तो मूवी का नेक्स्ट जब एक आता है, इंटरमिशन आता है या कुछ आता है, उससे पहले एक रिकैप देता है। या फिर जस्ट लाइक एक सीरियल देख रहे हो, तो वहाँ पे एड्स आ गए, दैट इज ब्रेक आ गया, तो उसके बाद थोड़ा सा रिकैप देता है, या फिर उससे पहले ही रिकैप दे देता है कि क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या हो गया, या फिर पहले क्या हुआ था। तो ये होता है आपका रिकैपिचुलेशन, कि पॉइंट्स जानना है कि बच्चों को कितना पता है। ठीक है? ये रिसेप्टिव स्किल्स और एबिलिटी जानने के लिए होता है। क्लियर है इतना? यस, यस। तो आप जा सकते हो, काम है। मैं अभी बता नहीं सकती कि ये क्लास कब तक चलेगा। ये मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अभी जहाँ तक पॉइंट्स हैं, मैं एंड करने के बाद ही बता सकती हूँ कि कब खत्म होगा। मैंने खुद ही टाइम नहीं देखा है, मेरा वो नहीं बोल सकती। हाँ, वीडियो अपलोड होगा, रात को हो जाएगा, रात को होगा, ठीक है? रात को हो जाएगा, कल तक मिल जाएगा। देखो, दैट इज, ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब में, मैं लिंक दे दूंगी टेलीग्राम में भी, आपके ग्रुप में भी, जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देख लेना। ओके, चलो। अच्छा, दूसरे बच्चे क्लियर हो गए, सारे डाउट्स क्लियर हुए, या और कुछ डाउट है?
बताओ। ये 2 चीज़ है, ठीक है? आपसे अगर टीचर पूरा सैटिस्फाइड हैं, वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर बैठेंगे या एग्ज़ामिनर बैठेंगे, वो अगर सैटिस्फाइड हैं, तो दे डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। आपको कोई भी क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। अगर वो सैटिस्फाइड नहीं हैं, देन वो आस्क कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन को। एंड क्वेश्चन आस्क करना इन द सेंस 1 और 2 क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं होता है। तो हमें कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखना है? देखो, ये लेसन प्लान में भी भाइबा होता है, ईपीसीज में भी भाइबा होता है, दोनों में भाइबा है। ईपीसीज में डायरेक्ट भाइबा है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन के बाद भाइबा है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान? जो आपको मतलब एज ए टीचर जान के रखना है, उस पॉइंट्स को मैं बता दे रही हूँ कि लेसन प्लान क्या है। उसका 2 पॉइंट आप याद रख लेना। लेसन प्लान क्या है? लेसन को रिप्रेजेंट के लिए जो ऑर्गेनाइज करते हो डाटा को, दैट इज कॉल्ड अ लेसन प्लान। What is previous knowledge testing? To know the ability of a child related to topic. बच्चों के टॉपिक रिलेटेड जो एबिलिटीज हैं, वो रिसेप्टिव नॉलेज है, उसको जानने के लिए। व्हाट इज द नीड ऑफ लेसन प्लान? लेसन प्लान क्यों चाहिए? टू ऑर्गेनाइज और टू present a topic very carefully, or to present a topic in a organized way, in an organized way. कोई भी टॉपिक को ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए ये चाहिए। दैट इज बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट आपके टॉपिक से होता हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता हो। कैसे? एक बच्चा, आप थिंक करते हो कि मैं फोर्स पढ़ा रहा हूँ, फोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा? फोर्स से उसको नॉलेज मिला, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ। जब वो बाहर जाएगा, उसी फोर्स को वो हर एक चीज में देखेगा, ऑब्जेक्ट में, तो दैट इज कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट। जो जब वो किसी को मारेगा, तब वो फोर्स के बारे में करेगा कि हाँ, मैं अगर मारता हूँ तो जोर से लगेगा, धीरे मारता हूँ तो कम लगेगा। तो दैट इज वो अप्लाई कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो इट इज वन काइंड ऑफ बिहेवियरिस्टिक आ गया। तो ये मोरल वैल्यूज में आ गया, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इमोशनल। तो एवरी टॉपिक आपका डोमेन के ऊपर रहता है, जो डोमेन्स आपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में पढ़ा है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, एंड उसके रिलेटेड बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, इमोशंस के अकॉर्डिंग, मोरल्स, और दैट इज द सोशल, कॉग्निटिव, फिजिकल, सबके रिलेटेड। कोई भी ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो बच्चों का डेवलपमेंट रिलेटेड नहीं है। सो आपका टॉपिक जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए रहता है। तो लेसन्स अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट कर रहे हो, तो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। Which type of methods used in the class to represent a science topic, arts topic, commerce topic? अभी आपको जो मेथड्स अच्छे लगते हैं, अभी बोलो मेथड्स मैंने कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया था, ठीक है, एग्जाम से बिफोर, कि मेथड्स क्या क्या यूज करते हो। लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप, सर्वे मेथड, सोर्स मेथड, डिस्कशन मेथड, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले, देन और भी है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, एटसेट्रा। मैंने अभी एटसेट्रा बोला बिकॉज और भी है मेथड्स। तो इसमें से कोई भी 2 टॉपिक, सॉरी 2 मेथड्स के नेम आप यूज कर सकते हो फॉर योर टॉपिक, ठीक है? सपोज आपको क्वेश्चन पूछ किया कि आपका टॉपिक तो बायोलॉजिकल साइंस है, तो आप कौन सा यूज करेंगे? तो आपको याद रखना चाहिए, जब भी आप साइंस या कॉमर्स पढ़ते हो, तो लर्निंग बाय डूइंग करते हो, लर्निंग बाय डूइंग करते हो, मतलब दैट इज पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, एंड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इतना मेथड प्रॉपरली यूज होता है साइंस सब्जेक्ट्स में, दैट इज सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कॉमर्स। अगर आर्ट्स आ गया, दैट इज बेस्ड ऑन लेक्चर मैथड, स्टोरी टेलिंग मैथड, फील्ड ट्रिप, दैट इज फील्ड ट्रिप, सॉरी field trips, okay, survey method, supervision, और that is called आप बोल सकते हो, और एक क्या था, इन्वेस्टिगेशन, ओके, इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो इतने सारे मेथड्स को आप यूज करते हो आर्ट सब्जेक्ट के लिए, वो मे बी हिंदी हो, वो मे बी इंग्लिश हो, चलेगा। इंग्लिश, हिंदी, और जो भी बाकी आर्ट सब्जेक्ट हो गए, उसके लिए आप सुपरविजन मेथड, सोर्स मेथड, ड्रामेटाइजेशन मेथड, स्टोरी टेलिंग, लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं टॉपिक के नेम के साथ मैंने बोल दिया कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखो, टॉपिक ओरिएंटेड क्वेश्चन एक आध आता है, दैट इज अगर हार्ट के बारे में पढ़ा रहे हो, तो हार्ट क्या है, जितना सिंपल क्वेश्चन आपने बच्चों को पूछा, उतना ही सिंपल क्वेश्चन वो भी पूछेंगे आपको, उतना और ज्यादा नहीं है। समझ आया? अब क्लियर है? कैसब सर, क्लियर हुए?
केशव सर क्लियर हुए? यस और नो? बच्चे क्लियर हुआ आप लोग? या फिर से बताना है? क्लियर है? ओके। आप सो जा रहे हो क्या? नींद आ रहा है? रुक जाओ थोड़ा-सा, भगवान गुस्सा हो जाएँगे आज। बोलो, बोलो, बोलो। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड। कोई एक-एक बताओ, एट अ टाइम दोनों नहीं बताओ, एक-एक बताओ। हाँ, सर बोलिए। हाँ, हुँ, कौन-सा लिखेंगे? आप लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन अब लिखेंगे। देखिए, सपोज़ सर आप हाँ। हाँ, तो मैंने बोला ना सर कि साइंस, कॉमर्स के जितने टॉपिक्स होते हैं उसके लिए 4 मेथड प्रॉपर्ली यूज़ होता है। लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। समझ आया? हुँ, अभी तो रिपीट की बाबा। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? आवाज़ आ रहा है? एक्सपेरिमेंटल नहीं एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड लर्निंग बाय डूइंग है तो प्रैक्टिकल मेथड, लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड। बस ये साइंस एंड कॉमर्स के लिए यूज होता है बिकॉज कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ साइंस। साइंस से ही इवॉल्व हुआ है कॉमर्स। ठीक है? तो इस वजह से साइंस में ये मेथड्स यूज़ होते हैं, उसी को हम यूज़ करते हैं। अगेन साइंस के डिफरेंट और भी टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू अगर पॉपुलेशन हुआ तो हम यहाँ पे सर्वे मेथड यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अभी जो टॉपिक्स आप यूज़ करने वाले हो ना जस्ट लाइक हार्ट, सोलर सिस्टम, फोर्स, मोशन तो सब में हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन और डेमोंस्ट्रेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? हुँ। तो हाँ, बिज़नेस रिलेटेड ले लो, नेटवर्किंग सिस्टम के ऊपर ले लो, मल्टीमीडिया भी ले सकते हो, कॉमर्स के बच्चे थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज भी रखते हैं, तो वो टॉपिक्स ले सकते हो आप लोग, चलेगा। हाँ, क्रो का डायग्राम बनाएँगे या क्रो का डायग्राम का डाल दोगे और वहाँ पे शो करेंगे। हाँ, जो भी बच्चों को पढ़ाओ, आपको क्लास मैटर नहीं करता है अभी, अभी प्रिपेयर होना है मतलब आप पिक्चर लेके जाओगे, ठीक है? ये पिक्चर आपके पास है, तो पिक्चर आप लेके जाओगे। हाँ सर, बोलिए। हुँ, यस सर, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आप तो प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो ना, प्रेज़ेंटेशन मेथड भी एक है, आपका मैथ्स प्रेज़ेंटेशन एंड लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन में ही जाएगा। आप बच्चों को डेमोंस्ट्रेट करते हो कोई चीज़ को ड्रॉ करने के लिए, तो ये डेमोंस्ट्रेशन है, ये प्रैक्टिकल मेथड हो नहीं सकता, ठीक है? ये डेमोंस्ट्रेशन मेथड में जाएगा। हाँ, मतलब आपका जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है दैट मीन्स यहाँ पे कोई इक्विपमेंट आप यूज़ नहीं कर रहे हो प्रॉपर्ली, आप बोर्ड में जब ड्रॉ कर रहे हो तो ये डेमोंस्ट्रेशन में जाएगा। सपोज़ एक प्रैक्टिकल जगह पे जहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, 2 मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे ना प्रैक्टिकल मेथड भी लिखा रहता है, वहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन भी लिखा रहता है। अभी बोलेंगे कि डेमोंस्ट्रेटर जो है वो पहले चीज़ों को समझाएँगे, एक्सप्लेन करेंगे, पिक्चर दिखाएँगे, तो वो डेमोंस्ट्रेटर्स हैं। अगर वो इक्विपमेंट के साथ काम करे, केमिकल्स को यूज़ करे, देन वो होता है प्रैक्टिकल मेथड, ठीक है? ओके, हाँ, हाँ, डेमोंस्ट्रेशन मेथड, ओके? ओके, चलो।
सो ये हो गया, लेसन प्लान का कंप्लीट हो गया। ठीक है, हो जाएगा सबका। चीज क्या है, कितने हैं? ईपीसी का फुल फॉर्म बोलो। मैंने आज 3-4 टाइम्स बोला, एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स। ठीक है, एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स। ठीक है, याद रखो, ईपीसी का फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं पता रहता एंड बहुत बच्चे एपिक एपिक करते रहते हैं। दैट इज नॉट एपिक, ये एपिक नहीं है, ईपीसी है, एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स। तो आपके ना टोटल कितने एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्सेस हैं? 4। ठीक है, ये 1 है, फर्स्ट वन, ईपीसी 1। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? दैट इज मैक्सिमम मार्क इज 50, इंटरनल 25, एक्सटर्नल 25। तो आपको इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं हुआ, आपका तो टोटल असाइनमेंट है। तो मतलब आपको लिखने में, मतलब आपने लिख दिया, तो लिख लिया, तो इसलिए आपको 25 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, आपका असाइनमेंट कंप्लीट है, तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। ईच पेपर में सोच लो 25 25 25 25, तो 100 मार्क्स तो पहले ही मिल गए। ठीक है, बाकी जो आपका 25 रहा, तो उसमें आपको 3-4 क्वेश्चन हर एक ईपीसी से पूछा जाएगा। 3-4 क्वेश्चन हर एक ईपीसी से पूछा जाएगा। तो फर्स्ट ईपीसी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट ईपीसी का पहले देख लो कि कोर्स कंटेंट क्या है। बहुत बच्चे हैं जो ऐसे में सिलेबस तक नहीं खोले थे कि बच्चे तो लिख देंगे, हमको तो खरीदना है, इसलिए सिलेबस तक नहीं खोले थे। तो प्लीज अभी देख लो। तो टाइप्स ऑफ टेक्स्ट है, जनरल, लिटरेरी, नॉन लिटरेरी, ये सब जो इतना पॉइंट्स है कि एजुकेशन में मैं इसका जिस्ट बताती हूँ कि ये टेक्स्ट क्या होता है, सेंटेंसेस होते क्या है, रीडिंग होता क्या है, प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग है क्या, दैट इज एक्सप्रेशन आप जब शो करते हो, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करो वर्ड्स के बेसिस पे, तो दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट के थ्रू आपके एक्सप्रेशन शो होता है। अभी अगर हम मैं देखूं कि स्कूल्स कॉलेजेस में टेक्स्ट यूज होता है कि नहीं, ऑब्वियस होता है। हर एक पॉइंट पे, हर एक सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है। ये हो गया शॉर्टकट। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं पहले क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ एक ईपीसी के अकॉर्डिंग, देन इसका डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगी। देखो, ये पहला ईपीसी का क्वेश्चंस है, फर्स्ट ईपीसी का सारा क्वेश्चंस मैंने मेंशन किया है। दैट इज, ये पहला है, come to exam point of view for EPCs. First EPC, reading and reflection on text. तो क्वेश्चन है, व्हाट इज टेक्स्ट। देखो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है सारे, 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, वैसे ही थिंक कर लो। मार्क आपको ज्यादा मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, जब भाईवा होगा मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मैम अगर प्रेजेंटेशन वाइज बोल रही हूँ कि आपको लेंदी वे में नहीं आंसर देना है, शॉर्टकट एक एक लाइन का देना है। व्हाट इज टेक्स्ट, टाइप ऑफ टेक्स्ट, to teach students of class 9 which type of text should be used। नैरेटिव टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, लिटरेरी टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, एक्सपोजिटोरी टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, या रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। कौन से टाइप का टेक्स्ट को आप यूज कर रहे हो बच्चों को, क्लास 9 के बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैंने हिंट दिया। ठीक है, आप इसमें से आपको जो पसंद है आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हर एक टीचर अपने वे से टेक्स्ट को यूज करता है, जो बेनिफिशियरी हो जाता उसको हम यूज करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय जेनरे और जेनेर? अब बोल सकते हो जेनेर भी, बहुत लोग बोलते हैं, मिस प्रोनाउंस होता है, ये जेनरे, जेनरे। ठीक है, जेनरे। सो ये जेनरे होता है जो टेक्स्ट के वेराइटीज होते हैं ना, तो वो वेराइटी जो ब्रांचेस होते हैं उसको हम जेनरे बोलते हैं। देन व्हाट इज रीडिंग एंड मेंशन इट्स टाइप्स। यहाँ पे रीडिंग कितने टाइप का है, तो रीडिंग आपने पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जिनका था वो भी पढ़े थे, एंड मैंने लैंग्वेज में भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। बोलो अभी फर्स्ट ईयर का पढ़ाई याद रहेगा? नहीं। तो ये जो आपका रीडिंग है, तो व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग? सपोज बाय यूजिंग योर सेंस ऑर्गन, if you have any idea to learn or any idea to arrange the words to pronounce it, that is called reading। आप जब पूरे वर्ड्स को कंप्लीटली बनाते हो एंड उसको रीड आउट करते हो, दैट इज कॉल्ड रीडिंग प्रोसेस। तो इसमें आपके सेंस ऑर्गन्स यूज होते हैं। अभी रीडिंग का पहला पार्ट है प्री रीडिंग, दूसरा पार्ट है पोस्ट रीडिंग। ठीक है, प्री रीडिंग मीन्स रीडिंग से पहले का प्रिपरेशन, रीडिंग के बाद का प्रिपरेशन। रीडिंग के बाद का क्या होता है पता है? इवैल्यूएशन होता है। पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, कितना मुझे याद है, कितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, कितना मुझे समझ आया, दैट इज कॉल्ड पोस्ट रीडिंग। प्री रीडिंग प्रिपरेशन फेज, यहाँ पे आप प्रिपेयर करते हो, रीडिंग के लिए प्रिपेयर होते हो। इसके बाद का पॉइंट रहता है, और भी दो टाइप का नहीं, एक्चुअली 3-4 टाइप का रीडिंग है, बट हम उतना नहीं करेंगे, 2 टाइप का जानेंगे। दैट इज एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव
दैट इज एक होता है एक्सटेंसिव, अगर सिंपल हिंदी में बोला जाए ना, ऊपर ऊपर पढ़ना है। कुछ चीजें होता है ना, जो टॉपिक्स आपको इजी लगता है या जो टॉपिक्स आप पढ़ना नहीं चाहते, स्किप करना चाहते हो, तो ऊपर ऊपर पढ़ के छोड़ देते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। मतलब उसको रीड किया बट उसकी इंफॉर्मेशन को नहीं जाना, उसको मैंने रीड किया बट उसके इंफॉर्मेशन को मैंने रिमेम्बर या फिर रीड अच्छे से नहीं किया, केयरफुली नहीं किया, ओनली ऐसे ही नॉर्मल रीड करके छोड़ दिया। अगर मैं चाहती हूँ इंटेंसिव रीडिंग, तो डिटेल्ड एनालिसिस, जो लाइंस के विद इन इंफॉर्मेशंस हैं उसको मैंने पढ़ा अच्छे से, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। इंफॉर्मेशंस को मैंने समझा, जो भी कोडेड फॉर्मेट में है उसको मैंने अच्छे से समझा एंड प्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग, सॉरी पोस्ट रीडिंग बोल रही हूँ, इंटेंसिव रीडिंग, पोस्ट रीडिंग में भाग गई फिर से मैं। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिटी जहाँ पे ज्यादा होता है, डिटेल में करते हैं। इंटेंसिव जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को डिटेल जानते हो, जो उसका मीनिंग है उसको ड्रॉ आउट कर रहे हो, तो इंटेंसिव। जहाँ ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो, दैट इज ओनली रीड आउट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हमें एक्सटेंसिव रीडिंग। और भी टू टाइप्स का जो मैंने रीडिंग बोला था, वो है लाउड रीडिंग एंड और एक है साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग में जो कि क्लासरूम में बच्चों को बोला जाता है लाउडली रीड आउट करो, तो जोर जोर से पढ़ते हैं, पूरा लाइंस को समझे ना समझे रीड आउट करते हैं। साइलेंट रीडिंग जो आपका इंटेंसिव रीडिंग है, समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट रीडिंग, बिकॉज यहाँ पे आप चुपचाप रह के पॉइंट्स को ओनली समझते हो, पॉइंट्स को डिटेलली जानते हो। यहाँ पे आपको साइलेंटली पढ़ना है, लाउडली नहीं पढ़ना, तो ये होता है साइलेंट रीडिंग। मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। डू यू नो होगा यहाँ पे, छूट गया क्वेश्चन, नो होगा। डू यू नो, एन ओ KNOW, डू यू नो सोशल डाइवर्सिटी इज ए लर्निंग प्रोसेस? सोशल डाइवर्सिटी, देखो आप लोग अभी ना डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सोशल डाइवर्सिटी, जहाँ पे रेसेस हो, ट्रेडिशंस डिफरेंट हो, कल्चर्स डिफरेंट हो। तो मैं अगर आपके कल्चर में जाती तो मुझे आपका जो भी डाइवर्सिटीज में, डाइवर्सिटीज मीन्स वेराइटीज, जो वेराइटीज ऑफ कल्चर्स के साथ मैं मतलब मिक्सअप हो रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशंस मिलेगा, मैं लर्निंग करूंगी, मैं लर्न करूंगी, न्यू आइडियाज को लूंगी। तो ये इसलिए बोला गया सोशल डाइवर्सिटी इज ए लर्निंग प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय नोट मेकिंग, नोट टेकिंग? नोट मेकिंग खुद से करते हो जो प्रिपेयर, दैट इज कॉल्ड नोट मेकिंग। डिपेंड ऑन ए टॉपिक, कोई एक टॉपिक से अगर आप अरेंज करते हो प्रॉपरली, तो दैट इज कॉल्ड नोट मेकिंग। नोट टेकिंग दैट इज, आप अगर किसी ने उसको डिक्टेट किया, किसी ने उसको लाउडली बोला एंड आप उसको नोट डाउन करो, दैट इज कॉल्ड नोट टेकिंग। व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच? ये तो आप लोग जानते हो, कम्युनिकेशन के लिए जो चाहिए, दैट इज फॉर सोशल इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिव अप्रोच। व्हाट इज द एम ऑफ महात्मा गांधी और गांधी जी? अभी पढ़ के आए हो, बताओ गांधी जी का मेन एम क्या था? एक ही लाइन का है, एनीवन? एग्जाम दे के आए हो, बताओ फटाफट। ये इतना इजी क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, बताइए। सेल्फ रियलाइजेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशन दैट इज वोकेशनलाइजेशन। हाँ, vocational education, education that is called learning by, sorry, learning by doing तो हो रहा है यहाँ पे, then learning for earning है, learning for earning है। मतलब बच्चों को पढ़ने के साथ साथ vocational education में डालना है, ताकि उनको opportunities मिले for living, for living उनको opportunities मिले earning के लिए, for living जो earning करना है उसके लिए। तो that is the aim of गांधी जी। Give some important biological books name, सॉरी बायोलॉजिकल बोल रही, सॉरी सॉरी, बायोग्राफिकल बुक्स नेम। जितने पर्सन्स का नाम जानते हो उनके ना बुक्स के नाम थोड़ा सा अपडेट कर लो माइंड पे। ये आंसर आपके अकॉर्डिंग 5 बुक के नाम याद रखो, जस्ट लाइक सुभाष चंद्र बोस को किसने लिखा, सब बुक का नेम है एंड उनका ऑथर कौन है और राइटर कौन है, ये 5 बुक लिखना है, ठीक है। एंड सारे बुक्स का नाम आप हिंदी और इंग्लिश में ही यूज करेंगे, उड़ीसा का बुक्स का नहीं चाहिए हमें, सारे इंडिया का चाहिए। तो इंडिया में जो जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे उनका बुक का नाम कर लो, जो थे पहले, जो फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर एजुकेशनिस्ट थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के ऊपर भी बुक है, महात्मा गांधी जी के ऊपर भी उनके बायोग्राफी के ऊपर बुक है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बुक है, एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर बुक है। तो जो जो पर्सन, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बुक है, तो उनका राइटर और ऑथर कौन है उनका नाम भी याद रखो, बस इतना है। समझ आया?
आपके ईपीसीज हैं, आपको पता है, एनहांसमेंट प्रोग्राम कोर्स आपके हैं, पता है आपको। अभी 4 ईपीसीज का तो जिस्ट किसी को नहीं पता, जो लिखा होगा अपने से उनको पता होगा, नहीं तो आप लोगों को डिटेल नहीं पता। ये आईसीटी है, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन ऑफ आईसीटी, ब्रीफ कंसेप्ट, यूज ऑफ इंटरनेट, और सॉरी दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ इंटरनेट, डायरेक्टली बोल दे तो उसमें भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लिख के इंटरनेट के बारे में लिखना पड़ता है। मेरे पास क्वेश्चन अभी आ गया माइंड पे। यूज ऑफ और इन्वेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्या क्या हार्डवेयर यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या हैं वो मेंशन करोगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में दो पार्ट्स अगेन होते हैं, इंपॉर्टेंट टू पार्ट्स पहले होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। देन उसका अगेन दो और भी साइड बाई ब्रांचेस आते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। आपके इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माउस, पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, वेबकैम, ये आ गया। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स। देन स्टोरेज डिवाइसेस में फ्लॉपी डिस्क, सीडी, सीडी रोम ड्राइव, डीवीडी, ब्लू रे, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, डिस्क एरे, कंट्रोलर, फ्लैश ड्राइव, एक्सेट्रा। देन प्रोसेसिंग डिवाइसेस में साउंड कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स, नेट कार्ड्स, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर्स, ये मेंशन हो गया। अभी देखो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अगेन टू टाइप्स के होता है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एमएस डॉस, यूनिक्स एक्सेट्रा। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, जहाँ पे आप कोई भी अगर बुक्स प्रिंट करना हो, बुक को टाइप करना हो, पेजेस को, जो पेजेस में मेंशन हो उसको टाइप करना हो, तो हम एमएस वर्ड यूज करते हैं टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर मीन्स टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द डाटा, जो भी डाटा है आपके पास उसको मैनेज करने के लिए, एमएस एक्सेस। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट कहाँ पे रहते हैं, एमएस एक्सेल में, जहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बजट एनालिसिस भी कर सकते हो, या फिर कितने खर्चे हुए, एनुअल जो एक रिपोर्ट मेंशन होता है वो भी दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एमएस पावर पॉइंट, मल्टीपल सॉरी multiple बोल रही हूँ, multimedia software, multimedia software is just like a combination of many more applications, where you can use many more application at a time to present your topic or to share your chart or tweet something. So आप ट्विटर यूज करते हो, उसके साथ व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आप एट ए टाइम और एप्स आप एट ए टाइम यूज कर सकते हो। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक अभी देखो मल्टीमीडिया चल रहा है इधर। आपको मैंने व्हाट्सएप में सबको शेयर किया, तो उसको ओपन करने के लिए मैंने WPS ऑफिस लिया, या फिर जस्ट लाइक व्यू करने के लिए PDF व्यूअर लिया, एंड उधर अब मैंने आपको अगेन शेयर किया है व्हाट्सएप में, तो एक ऐप हो गया। इधर मैंने PDF को सीन किया, तो व्यू करने के लिए एक ऐप यूज़ किया। देन मैंने टीचिंग प्रोसेस देने के लिए या फिर आपको समझाने के लिए टीचमीन ऐप यूज़ किया, तो 3 ऐप यूज़ हो रहे हैं, तो इसको कंबाइन कर लो तो मल्टीमीडिया बन गया। टाइप्स ऑफ मेमोरीज, टू टाइप्स के मेमोरीज यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन किया, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। सो ये पॉइंट्स हो गए। एंड यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, टीचिंग में क्यों यूज करना है ये पॉइंट मेंशनड है। एंड फिर आया आपका आर्ट एंड ड्रामा, ठीक है, और एक ईपीसी आ गया, आर्ट एंड ड्रामा। व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट, आर्ट क्या होता है। ये वर्ड आर्ट जो है एक लैटिन वर्ड से आया है, दैट मीन्स एक स्किल और क्राफ्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट हुआ है फाइन आर्ट, फाइन आर्ट में अगेन 4 पॉइंट्स हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर। तो उसको कैसे यूज करते हैं, कौन सा कलर्स या कौन से चारकोल, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट मीन्स जहाँ पे आप ना फोटोग्राफी करते हो। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस आर म्यूट ऑफ योर माइक्रोफोन, आप उधर क्या बात कर रहे हो सब सुनाई देता है, ठीक है। डिस्टर्ब मत करो, अगर कुछ क्वेश्चन है पूछो, अदरवाइज म्यूट कर लो, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। देख लेते हैं इसको पहले। फोटोग्राफी कर रहे हो, ये भी फाइन आर्ट जैसा ही है, विजुअल आर्ट जो होता है फाइन आर्ट जैसा है, इसको हम कंटेम्प्रेरी आर्ट बोलते हैं, मतलब बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। इन एंशियंट पीरियड ऑल्सो, when books are not available, जब books were not available मतलब बुक्स नहीं थे, उस पॉइंट पे भी ये यूज होता था, दैट इज इन द गुरुकुल सिस्टम टाइम। और उससे भी पहले जब बुक्स नहीं थे टोटली, तो कैसे पढ़ते थे लोग, कैसे करते थे, तो तालपत्री में, या फिर जो क्ले के स्लेट्स बनाते थे, या क्ले के ऐसे
मतलब पोर्शंस बनाते थे, गीले मिट्टी में लिखते थे, ऐसे टाइप का। तो उसको भी हम विजुअल आर्ट्स में ही लेते हैं। अभी का फोटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ फोटोग्राफी के थ्रू हम किसी भी चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं, दैट इज़ हम उसको देख के सीख सकते हैं, तो विजुअल आर्ट। प्लास्टिक आर्ट, दैट इज़ प्लास्टिक को मोल्डिंग किया जाता है, प्लास्टिक में शेप दिया जाता है, प्लास्टिक कप्स यूज़ कर सकते हो। इसके लिए और भी क्ले, जस्ट लाइक प्लास्टर, स्टोन, मेटल्स जो भी यूज़ करते हैं। डेकोरेटिव आर्ट, जो कि आप फैब्रिक्स को यूज करते हो, फैब्रिक्स को यूज करके डेकोरेशन के लिए यूज होता है, जस्ट लाइक मेटल्स के ऊपर, वुड्स के ऊपर आप लोग यूज करते हो इसको। परफॉर्मेंस आर्ट, दैट इज जहाँ पे ना दोनों मतलब मल्टीपल विजुअल सेंसेस और विजुअल ऑर्गन्स, दैट इज मल्टीपल विजुअल ऑर्गन्स मीन्स बहुत सारे पर्सन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, प्लस मल्टीपल सेंसेस यहाँ पे यूज हो रहा है। विजुअल पार्ट्स बोलने से बहुत सारे लोग इसको देख सकते हैं, तो कंबाइन किया जाता है बहुत लोगों को, प्लस यहाँ पे बहुत सारे सेंसेस यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स आपके जैसे आईज हो गए, ईयर हो गए, या फिर आप बोल रहे हो, कुछ ओरल बोल रहे हो, तो ये सारे चीजों का कॉम्बिनेशन में होता है। तो ये कहाँ पे होगा? ओपेरा थिएटर, म्यूजिक, बुलेट्स एक्सेट्रा। अप्लाइड आर्ट, जहाँ पे आप यूज कर सकते हो, इस आर्ट को आप डिजाइनिंग के लिए यूज करते हो, कप्स, बाउल्स, पॉट्स, ये सब बनाने के लिए। अभी देखो ड्रामा क्या है, तो ड्रामा वैसे मेंशन करोगे, इट इज ए वन काइंड ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस और फंक्शनल आर्ट, जो कि थिएटर, ओपेरा और टीवी, रेडियो में होता है। एंड इसके भी टाइप्स हैं, ठीक है? इम्प्रोवाइजेशन, माइम, then drama games, role play, mass drama, puppet plays, radio drama, performance poetry, etc. परफॉर्मेंस पोएट्री होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जस्ट एक पोएट्री को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ अपने एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है? रिसाइटेशन करना है तो अपने एक्सप्रेशन के साथ, तो वो परफॉर्मेंस है। रेडियो ड्रामा मतलब जैसे होता था पहले के टाइम पे ना, हम क्या होता था कि रेडियोज में मॉर्निंग मॉर्निंग में बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स को पढ़ाए जाते थे, या फिर जैसे स्टोरी टेलिंग किया जाता था, या फिर कोई एक पूजा हो रहा था, चंडी पाठ होता था, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है? पपेट प्लेस, जो पपेट को खिलवाते हैं, मतलब जैसे थ्रेड्स बांधे उसके खिलौने के जैसे होता है, उसमें हाथ में थ्रेड्स बांधे एंड उसको झुलाते हैं, ऐसे उसमें डांस होता है। मास ड्रामा, मास्क पहन के एक रोने वाला या हंसने वाला जोकर जैसा जो होता है, वैसा करके। रोल प्ले, यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर रोल को प्ले कर रहे हो, एक सीन में प्ले कर रहे हो, या फिर एक फिल्म में प्ले कर रहे हो, एक कोई भी चीज में आप प्ले कर रहे हो। ड्रामा गेम्स, आप जस्ट लाइक एक चीज को पोर्ट्रे करना है, आपको बोला गया आप इस रोल को प्ले करोगे, ये ड्रामा गेम्स है, आपका डायलॉग्स ये है, आपको ये बोलना है। Mimes, children use only facial expression and body language to pass a message. मतलब ये हम जिसे बोलते हैं दमसरात गेम बोलते हैं वो, जैसे कि मुझे मूवी नेम बोलना है, तो मैं ओनली एक्सप्रेशन यूज करूंगी, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज टू एक्सप्लेन यू दिस टर्म। Improvisation, that is improvisation is scene is set either by the teachers or the children with little or no time to prepare a script. आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली जो नेचुरल आता है ना, नेचुरल परफॉर्मेंस, उसको शो करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है? ये ड्रामा के बेनिफिट्स हैं। वैसे ही आया रीडिंग रिफ्लेक्शन का, मैंने ऑलरेडी रीडिंग का बता दिया, व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग, यहाँ पे मेंशन है। रीडिंग रिफ्लेक्शन है क्या? एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, क्यों पढ़ाना चाहिए बच्चों को रीडिंग के बारे में, उससे बच्चों का क्या क्या डेवलपमेंट होगा। टाइप्स ऑफ रीडिंग, ओरल रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, सप्लीमेंट्री रीडिंग। जब आपको कुछ नहीं मिलता है तब सप्लीमेंट्री यूज किया जाता है, मतलब एक चीज नहीं हो रहा है तो आपको सप्लीमेंट्स दिया जाता है, तो सप्लीमेंट्री रीडिंग्स। देन रिफ्लेक्शन थ्रू स्टेजेस ऑफ रीडिंग, तो तीन टाइप के रीडिंग्स हैं, प्री रीडिंग, रीडिंग, पोस्ट रीडिंग। आपको मैंने प्री रीडिंग बोला, ये प्रिपरेशन टाइप, प्रिपरेशन फेज और प्रिपरेशन का टाइप है। रीडिंग, जहाँ पे आप ओरिजिनली टॉपिक अबाउट अबाउट वन टॉपिक आप नॉलेज लेते हो या पढ़ाते हो। पोस्ट रीडिंग, जहाँ पे इवैल्यूएशन होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स में मेंशन है। टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट कितने टाइप्स के होते हैं वो मेंशन है। ये लिटरेरी थ्योरी है, जहाँ पे लिखा जाता है कंटेंट को, एंड ये लैटिन वर्ड से आया है टेक्सटम। टेक्सटम मीन्स डेलिकेट फैब्रिक्स हम बोल सकते हैं, मतलब वर्ड्स को भी समझ लो, पतले पतले वर्ड्स हैं, ठीक है? अभी वर्ड्स को डेलिकेटली आप अरेंज करोगे, दैट इज वो पतले पतले थ्रेड हैं, उसको जैसे अरेंज करते हो तो एक क्लॉथ बन जाता है, कपड़ा बन जाता है, वैसे वर्ड्स को भी अरेंज करे तो वो एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट देता है या फिर प्रेजेंटेशन देता है।
उसी के अकॉर्डिंग टाइप्स मेंशन है, नैरेटिव, जनरल, एक्सपोजिटरी, टेक्निकल, परसुएसिव, प्रोसीड्यूर, रिकाउंट, इंफॉर्मेटिव, रेस्पॉन्स। इतने सारे टेक्स्ट हैं। अभी स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट भी मैंने मेंशन कर दिया। डिस्क्रिप्टिव, एक पॉइंट को लेके मेनी फील्ड्स में यूज करते हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। कॉज एंड इफेक्ट, मैं अगर कॉज हूं, आप उसके इफेक्ट हो, दैट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, दो टेक्स्ट है, दोनों के अंदर कंपैरिजन करना। सिक्वेंशियल ऑर्डर, स्टेप वाइज मैनर पे वन बाय वन चलना। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, कॉज एंड इफेक्ट जैसा है वैसे प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है। स्टेजेस ऑफ रीडिंग मेंशन हुआ, स्टेज 0 से स्टार्ट होगा जहाँ की प्री रीडिंग हुआ। स्टेज 1 में इनिशियल रीडिंग और डिकोडिंग, स्टेज 2 में कंफर्मेशन एंड फ्लुएंसी चेक होता है, स्टेज 3 में रीडिंग फॉर लर्निंग द न्यू, स्टेज 4 में मल्टीपल व्यू पॉइंट्स एंड स्टेज 5 में कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। अगर कोई चीज को समझा नहीं पाए फिर से रिकंस्ट्रक्ट। ये हो गया इंपॉर्टेंस, यहाँ पे मेंशन है। देन लास्ट ईपीसी, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो ये सेल्फ क्या है? सेल्फ इज नॉट समथिंग दैट वन फाइंड्स। आप जो ढूंढ रहे हो ना वो सेल्फ नहीं है। सेल्फ आप खुद हैं। तो आप खुद को क्या समझते हो, कैसे समझते हो, कैसे खुद को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपका मन क्या चाह रहा है। कभी ऐसा नहीं है कि हम कोई भी ट्रूथ बेसिस पे रियल पर्सन्स हैं, हम नहीं है रियल पर्सन्स। क्यों नहीं है? बिकॉज कभी ना कभी हमारे मन में दोनों पॉइंट्स आए हैं, बैड थिंग्स भी आया है, गुड थिंग्स भी आया है। तो हम बोलेंगे नहीं हमने गुड थिंग्स को फॉलो किया, तो माइंड में बैड थिंग्स नहीं आए ये तो नहीं बोल सकते। तो हम ट्रू पर्सन्स नहीं है। जो बोलते हैं ना ट्रू, वो एक ट्रूथ के बेसिस पे होता है, तो हम ट्रूथ वाले नहीं है। हम दोनों चीज को फॉलो करते हैं, जिससे बेटरमेंट हो या जिससे बेनिफिशियल मिले उसको हम, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिले, रियलिस्टिक रिजल्ट्स मिले, उसको यूज करते हैं। तो ये होता है वैसे ही सेल्फ। सेल्फ आप बाहर जो दिखते हो अंदर वो होते नहीं हो। आप खुद को अंदर से जो जानते हो वही सेल्फ है। ठीक है, आपके सोल के साथ जो अटैच्ड है, जो थिंग्स, जो एक्सप्लेनेशन, वही सेल्फ है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की है, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। फिजिकल सेल्फ, ठीक है, फिजिकल सेल्फ, सोशल सेल्फ जो लोगों के साथ रिलेशन करते हो, फ्रेंड्स के साथ। फिजिकल सेल्फ दो फिजिकली इज इम्पॉर्टेंट टू मेनी पीपल, ये जब हम कनेक्शंस क्रिएट करते हैं वो होता है फिजिकल सेल्फ। सोशल सेल्फ सारे लोगों के साथ आप जब बात करते हो, जैसे मैं आपके साथ अभी डिस्कशन कर रही हूँ, तो ये सोशल सेल्फ चल रहा है। कॉम्पिटेंस सेल्फ, दैट इज इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स। जो हमारा सोशल नीड्स होता है या फिर सोशल नीड्स से ऊपर थोड़ा चलो, दैट इज कॉम्पिटेंट नीड्स, मीन्स हमें जीने के लिए जो जो चाहिए वो नीड्स के बेसिस पे। एंड इनर सेल्फ, इट इज ऑल्सो नोन एज द साइकोलॉजिकल सेल्फ। दैट इज एक पर्सन अपने दिमाग से लॉजिकल ऑर्डर में खुद को क्या समझता है उस पॉइंट को समझाया गया। अभी सेल्फ कंसेप्ट क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है, सेल्फ आइडियल क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, ये आप पढ़ोगे। एंड हाउ टू अंडरस्टैंड सेल्फ, कैसे समझोगे। गेट एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, खुद को टेस्ट करो, अपना करियर टेस्ट करो, अपना लर्निंग स्टाइल को टेस्ट करो। कैरेक्टर राइटिंग एक्सरसाइजेस, आप हमेशा हर दिन अपने बारे में 10 लाइन लिखो। देखो उसमें क्या हर दिन सेम पॉइंट्स रहते हैं या चेंजेस होता है, ऑब्वियस चेंजेस होंगे। दैट मीन्स आपका सेल्फ ऑलवेज चेंज हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आप ही आपको समझ, अपने आप को समझ पाओगे, दूसरे लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। इवेलुएट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एग्जामिन योर प्रायोरिटीज, आपके नीड्स क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या है। लुक एट हाउ यू हैव चेंज। देखो मैंने बोला 10 लाइन एवरी डे, 10 भी ना हो 5 लाइन एवरी डे अपने बारे में लिखो। आप जब भी आज के लिए अपने बारे में लिख रहे हो, तो कल का जो आपने लिखा था उसको देखोगे नहीं। देखो सारे पॉइंट्स ना एवरी डे चेंज होगा। दैट मीन्स आपका माइंड, आपका बिहेवियर, आपका पर्सनालिटी एवरी डे चेंज हो रहा है। चेक योर सेल्फ व्हेन यू एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वॉच आउट फॉर रिप्रेशन एंड ट्रांसफरेंस। आप कौन सी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हो, कौन सी चीज को दबाना चाहते हो। नोटिस हाउ एंड व्हेन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, कब और कैसे आप अपने बारे में सबको बताते हो या लोगों को बताते हो, ये भी जानना है। लुक एट हाउ एंड व्हेन यू इंटरेक्ट विद अदर्स, कब आप दूसरों से बात करते हो, कैसे बात करते हो। राइट योर बायोग्राफी, अपने बारे में लिखो, अपना आत्म कहानी लिखो, आत्म जीवनी लिखो, जो भी लिखते हैं। लुक एट द वे यू रिएक्ट इन टफ और न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन में कैसे आप वर्क करते हो या कौन से वर्क करते हो उसको देखो। एग्जामिन योर इन्फ्लुएंसेस, आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो या खुद को ही इन्फ्लुएंस करते हो। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, हमेशा लोगों को, मतलब आप चीट करो चलेगा बट खुद को चीट मत करो। जब आप
खुद को चीट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपका सोल नहीं मानेगा लोगों को चीट करने के लिए। लिसन टू व्हाट अदर्स से टू एंड अबाउट यू। आपको लोगों को क्या बोलना है या लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हो वो भी सुनना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपके जो सोल है या सेल्फ है उसको चेंज करना चाहिए। गेट एडवाइस एंड एक्सपीरियंस लाइफ। आपको एडवाइस भी चाहिए तो आप एडवाइस भी लोगे, एक्सपीरियंस भी लोगे। पर्सनालिटी वैसे क्या है? पर्सनालिटी कितने टाइप का होता है? पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट ऑफ बिहेवियर, कॉग्निशन और इमोशनल पैटर्न्स। मतलब ये ना डे बाय डे आपके सेल्फ से ही जनरेट होता है, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी: एक्सप्रेसिव है, एम एमेबल है, दैट मीन्स एक एम के लिए, जस्ट लाइक आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, एक टीचर बनना है, तो पर्टिकुलरली उस एम को फुलफिल करने के लिए भी आपका जो पर्सनालिटी है चेंज होता है। ड्राइवर एक जस्ट लाइक मोशन के लिए, आपके लाइफ का मोशन बंद हो गया था, दैट इज आप एक जगह पे स्टॉप हो गए थे, उसको चलाने के लिए भी आपको पर्सनालिटी वैसा ही चाहिए, ड्राइवर टाइप। एनालिटिकल, एक ऐसा पर्सनालिटी जिसके थ्रू आप चीजों को एनालिसिस कर सके। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ पर्सनालिटी: इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अभी देखो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी: आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी अनकॉन्सियस, इनसुइटेबल मेंशन है, अनसुइटेबल होगा, थोड़ा सा करेक्शन कर दोगे प्लीज, बिकॉज इतना फास्ट लिखने में थोड़ा बहुत रॉन्ग होता ही है, सॉरी फॉर दैट। अनसुइटेबल इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स मीन्स वन काइंड ऑफ स्टिमुलस जो आपके सराउंडिंग्स में मिलते हैं, उसके थ्रू भी आपका बिहेवियर चेंज होता है। जैसे कि आप ना आपका बर्थ आज हुआ है, तो आप जैसे बर्थ हुए आपको सोसाइटी इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया, आपको अपनी प्लीजरेबल मोमेंट्स चाहिए, आप अच्छा जीना चाहते हो, अच्छा खाना चाहते हो, लोगों के बारे में आप कम सोचोगे, पहले तो आप अपने बारे में सोचते हो कि मैं अगर जिंदा रहूंगा तब ना मैं हेल्प करूंगा, तो ये हो गया प्लीजरेबल मोमेंट फॉर अस, और प्लीजरेबल मोमेंट फॉर क्या बोल सकती हूँ मैं, ओन सेल्फ, खुद के लिए, ठीक है। तो दैट इज वन काइंड ऑफ, ये सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश ओरिएंटेड। ईगो दैट इज कॉन्शियस माइंड में होता है, रैशनल है, ड्रिवन बाय द रियलिटी प्रिंसिपल, जो रियलिटी चल रहा है ना, ये दुनिया में जो चल रहा है उसके बेसिस पे ही ये आता है। एंड ये आईडी एंड सुपर ईगो के बीच में। सुपर ईगो: लास्ट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी टू डेवलप एंड कंसर्न विद द मोरल राइट्स, आपके जो मोरल राइट्स हैं, कौन सा रॉन्ग है उसके ऊपर होता है, डेवलप थ्रू सोशलाइजेशन। देन स्टेरियोटाइप्स आपने पढ़ा है, स्टेरियोटाइप्स क्या है? योगा का हेल्प से आपके जो जो प्रैक्टिसेस के वजह से बॉडी फिट रहता है, आप मेंटली फिट रहते हो, कॉग्निशन के अकॉर्डिंग आपके सुपरस्टिशियस जो बिलीव्स है वो टूटते हैं, एटसेट्रा। इतने हैं, ठीक है। ऐड करें मतलब आपका लेसन प्लान जब बनाओगे ना, ये चार्ट बनाना है आपको, लेसन प्लान जहाँ बनाओगे, जब बनाओगे उस टाइम पे चार्ट प्रिपेयर। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश का है, मल्टीपल इंटेलिजेंस मैंने लिया था मेरा टॉपिक के अकॉर्डिंग, ये मेरे टाइप का, ठीक है। तो मैंने इसको शो करने के लिए, देखो सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए ना दो तीन मॉडल्स का यूज कर लो तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिवनेस हो जाता है। तो अट्रैक्टिव करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, तो मेरे पास टाइम था, मैं तब स्टूडेंट थी, तो इसलिए मैंने बनाया, ठीक है। आपको जितना टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट करो, जस्ट लाइक मल्टीपल इंटेलिजेंस द थ्योरी इज by Dr. Howard Gardner, मैंने मेंशन किया। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, विजुअल, स्पेशियल, बॉडीली काइनेटिक, इंटरपर्सनल, नेचुरल। ये मेरा टॉपिक है टाइनी टीचर, ये चींटियों के ऊपर था, एंट के ऊपर था। तो एंट्स कैसे ग्रुप में रहते हैं उसके ऊपर एक स्टोरी था, कैसे वो फूड को एक्युमुलेट करते हैं या रखते हैं फॉर फ्यूचर, उस पॉइंट के ऊपर था। तो मैंने क्या किया, मैं स्टोरी साइड साइड देखो मैंने एंड्स बना दिए, छोटे छोटे एंड्स बना दिए। अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप जान लो ये स्टोरी था, ऑनली स्टोरी था, स्टोरी को जिस्ट मैंने लिख दिया है, मेरे इंग्लिश वर्ड्स के अकॉर्डिंग को यूज करके मैंने एक जिस्ट बना दिया, कंसेप्ट लिख दिया। अभी ये हो गया मेरा एंड्स का थोड़ा डायग्राम, मैंने साइड बाय साइड कुछ डायग्राम्स बनाया, बस छोड़ दिया। अभी देखो ants का मैं कुछ समझा पाऊँ ना पाऊँ, बिकॉज मैं बायोलॉजिकल स्टूडेंट थी तो मुझे लाइफ साइकिल प्रेजेंट करना आता है। तो प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन फर्स्ट, और 5 मिनट्स लगेंगे, मैं छोड़ दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोफोन को ऑफ करिए। ओके, सो यहाँ पे देखो, लाइफ साइकिल ऑफ एंड्स बोल के मैंने एक पिक्चर पूरा ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे पता है कि कौन सा एंड कैसा होता है, मतलब कौन से एंड वर्कर्स हैं, कौन से एंड क्वींस बनेंगे, कौन से एंड वन काइंड ऑफ जैसे ड्रोन होते हैं वैसे। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन फर्स्ट, 2 मिनट के लिए बंद कर दो।
ठीक है? ये हो गया पूरा पिक्चर, ऐसा पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर पिक्चर सिंपल सा आप ड्रॉ कर लो, बिकॉज़ मेरा थोड़ा-सा ये सब क्राफ्ट्स में मन रहता है तो हो गया। तो जिनको नहीं आ रहा सिंपल से डायग्राम्स को आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इंग्लिश का था, ठीक है? वैसे ही देखो मैंने बायोलॉजी का बनाया, तो बायोलॉजी का मैंने बोला कि एक मैंने मॉडल लिया था, तो मॉडल वो फाइवर का था मॉडल, तो फाइवर का मैं मॉडल भी ले गई एंड इसको एक ही चार्ट बनाया। मॉडल लेके गई थी इसलिए एक चार्ट बनाया। देखो पिक्चर को कितना बड़ा कर दिया, यहाँ पे फोटो में आप नहीं समझ पाओगे कितना बड़ा था। सो ये अप्रोक्स 1 फुट का था ये डायग्राम, एंड उसके साथ साइड बाय साइड मैं सारे पार्ट्स को मेंशन कर दी हूँ एंड छोटे-छोटे पॉइंट से एक्सप्लेन कर दी हूँ कि क्या चीज़ कहाँ है, ताकि मैं अगर बाय चांस भूल जाऊँ तो उस पॉइंट को फटाफट देख के मैं बता पाऊँ। मेरा एक्सप्लेनेशन बंद नहीं होना चाहिए बीच में। ठीक है? इतना है। कर सक